द्रव्य और करती नहीं। आप वो डालो ने। स्वादाद नय सड़ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। वंदना सत बार है। वंदना सत बार है। हाँ मधु जी बोलिए। मधु जी सटखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भव पार। सटखंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। जय मंगल भूदाणम विमलाणम वानदंसनमयाणम हे लोक से हराणम रमोदया से धाड़म। जय उदर सैन नाहो जैन महाकम्मम पयड़ पाउड़ से लो बुद्धि सिरेनो धरियो समाप्तियो पयंत सतरि सहस धवलो जय धवलो सटि सहस बोधवो महाबंदम चालीसम सिद्धंतयम अहम वंदे अरहंत भासियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्तियुतो सुदनान महो वही शीर्षान पयाणी सुबारह कोड़ि सैण सुलख तिरासिय ज्योति भरेण सहस 58 पंचवियाणी सयापण मामी जिणिंद वाणी। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ के दूसरे खंड का नाम खुद्दा बंद है, जिसकी धवला पुस्तक 7 के अंदर मूल सूत्रों के सहित आचार्य वीरसेन की टीका प्रकाशित हुई है। हम यहाँ पर उसका स्वाध्याय करते हुए पृष्ठ संख्या 126 पर आ गए हैं। हमारा प्रकरण चल रहा है एक जीव की अपेक्षा से काल। इस पुस्तक के अंदर बंधक जीवों का वर्णन है। बंधक मतलब सांप्रदायिक कर्मबंधक और इरियापद कर्मबंधक। पहले उनके अस्तित्व को बताया और स्वामित्व की बात की एक जीव की अपेक्षा से। अब बात कर रहे हैं एक जीव की अपेक्षा से काल। जब काल की बात करते हैं तो जगन्य काल भी बताते हैं और उत्कृष्ट काल भी बताते हैं। इस खंड के अंदर सारा निरूपण 14 मार्गणों में किया गया है और हमारी यहाँ पर 14 मार्गणों में गति मार्गणा के अंदर की अपेक्षा से काल चल रही। कल हमने मनुष्य गति तक वर्णन किया था। आज सूत्र नंबर 25 से देवगति मार्गणा में हम काल की बात करेंगे। राजेश भैया पढ़ना सूत्र पेज नंबर 127 सूत्र नंबर 25। देवगदीये देवा केवचिरम कालादो होती सुगम। हाँ,
मैं आगे भी पढ़ता हूँ ये दोनों छोटे छोटे। हाँ पढ़िए, ग्रहणेन दशवास सहस्राणि बहुत बढ़िया, दोनों का हिंदी पढ़ लीजिए। 33 आपने चेंज कर दिया, उक्कसेण 33 सागरोब माणी। हाँ, ये 3 सूत्र आगे सामान्य देव की बात करने के लिए। पहला सूत्र प्रश्न है, दूसरे के अंदर जगन ने बताया और तीसरे के अंदर उत्कृष्ट काल की प्रमाण बताया। पढ़िए राजेश भाई हिंदी में, देव गति में। देव गति में देव वहां कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जगन्य से 10,000 वर्ष तक जीव देव में रहते हैं, क्योंकि रेंचों या मनुष्यों में से आकर जगन्य आय वाले देवों में उत्पन्न होकर वहां से निकले हुए जीव के सूत्रोक्त काल ही देव पर्याय में पाया जाता है। उत्कृष्ट से 33 सागरोपम काल तक जीव देव रहते हैं, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देवों में आयु को बांधकर क्रम से वहां उत्पन्न होकर व 33 सागरोपम काल तक वहां रहकर निकले हुए जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। शंका, एक शंका पढ़ लेते हैं। हाँ, दीर्घायु स्थिति वाले देवों में 68 भवों तक उत्पन्न कराने एवं और भी अधिक काल देव गति में पाया जा सकता है। ये प्रश्न समाधान नहीं। समाधान नहीं, क्योंकि देवनार की भोग भूमि त्रियंश और भोग भूमि मनुष्य इनके मरने पर उन्हें उसी पर्याय में अनंतर उत्पत्ति नहीं पाई जाती है, कारण कि उनके वहां पुनः उत्पन्न होने का अत्यंत अभाव है। बहुत बढ़िया। आज हमारी देवगति में एक जीव की अपेक्षा काल का प्रकरण शुरू हुआ। सूत्र नंबर 25, 26 और 27, 3 सूत्रों में हमने बात की। अभी भी शुरू किया अपन ने 25, 26 और 27। 25 नंबर में तो प्रश्न ही है केवल कि देवगति में कितना काल है एक जीव की अपेक्षा से, जगन्य काल, उत्कृष्ट काल। 26 सूत्र में जगन्य काल की बात आई और 27 सूत्र में उत्कृष्ट काल की बात आई। क्या बताया? 25 सूत्र में जगन्य काल कितना होगा, हमारे जयश्री श्राव बताएंगे। उत्कृष्ट काल कितना होगा? उत्कृष्ट काल 33 सागर होगा और जगन्य काल 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष होगा। तो ये सामान्य देवगति की बात की। इसका मतलब उन्होंने भेद नहीं किया देवों के कि भवनवासी है, कि व्यंतर है, कि ज्योतिषी है, कि वैमानिक है। ऐसा भेद न करके उन्होंने सामान्य देवगति में, लेकिन ये जो बात है 10,000 वर्ष की जगन्य आयु कहाँ पर होगी किरण जी भाई साहब? ये होगी भवनवासी और व्यंतर देवों में। और उत्कृष्ट आयु 33 सागर के काम अनुत्तर विमान में होगी, और सर्वार्थ सिद्धि में तो हर एक की यही आयु है। वहां तो जगन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पर किरण जी भाई साहब? अब जो है भवनवासी, व्यंतरों और ज्योतिषों की बात करेंगे, तो आपको अब पढ़ना है अलग अलग कल्पों के, फिर वैमानिक देवों की बात करेंगे। तो किरण जी भाई साहब पढ़ने जा रहे हैं, सूत्र नंबर 28 से पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 28 से पढ़ना किरण जी भाई साहब आपको। पढ़ता हूँ। हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। भवनवासीय वाणवेंतर ज्योतिषीय देवा केवल चिरम कालाद होंती। सूत्र नंबर 29। जहनेन दशवास सहस्राणि दशवास सहस्राणि पलि देव मत्स्य अठम भागो 30वां। 30 भी पढ़ लीजिए फिर तीनों एक साथ पढ़ेंगे हिंदी। उक्कसेन सागरोपम सादिरेयम पलिदोवमम सादिरेयम पलिदोवम सादिरेयम। हाँ, अभी आपने 3 सूत्र पढ़े है ना? जो पहले सूत्र पढ़े थे और अभी 3 सूत्र में क्या अंतर है जयश्री साहब? पहले 3 सूत्र 25, 26, 27 पढ़ा था, और अभी उन्होंने 28, 29, 30 पढ़ा। उसमें क्या अंतर क्या आया? इसमें ये अंतर आया कि यहाँ भवनवासी और व्यंतर को अलग आयु बताई और ज्योतिष देवों की अलग आयु बताई। हाँ, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्योतिषी देवों की पल्य का 8वां भाग है जगन्य आयु। बताइए कस्तूरी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले सामान्य देव को बताया है और अभी भेद करके बताया है। बहुत बढ़िया। मतलब अभी पहले जो भवनत्री का हमेशा साथ में लेते हैं,
तो उन्होंने भवनेत्री का साथ में लिया, उसमें कल्पवासी देव करेंगे। कल्पवासी देव में कसूर जी कैसे भेद करेंगे? क्या सबको एक साथ बताएंगे कि कुछ भेद करेंगे? नहीं, भेद करेंगे ना। भेद कल्प कल्पातीत आणि कल्पोपन्न। हाँ, सामान्य जैसे भेद करते हैं अपन, देखेंगे यहाँ पर कुछ विशेष बात आएगी। किरीट में सब क्या कर रहे हैं अपन? देव गति में देवों का जगन्य काल और उत्कर्ष काल देख रहे हैं। एक देव मतलब कोई भी एक जीव, ये कहाँ से जन्म लेंगे किरण जी भाई साहब? देव गति में जीव कहाँ से आएंगे? तिरंश और मनुष्य से। किरण जी भाई साहब, मनुष्य और तिरंज जगत में आएंगे। अच्छा, नरक से क्यों नहीं जाएंगे? नरक से देवगति में जाते नहीं है, अगर मनुष्य हाँ, में जाएंगे। नरक से जाते नहीं है, बहुत बढ़िया। नरक से और देव से देवगति में जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो किरण जी भाई साहब, आपको बताना, बाकी सब सुनना चाहते हैं कि कौन सी गति से, जो 4 गति होती है, तो मनुष्य कहाँ पर जन्म ले सकते हैं? मरकर कोई मनुष्य कहाँ पर जा सकता है? मनुष्य देवगति में जा सकता है, नरक में जा सकता है, तिरंज में जा सकता है, और भी कहीं जा, और आप कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ, और भी कहीं जा सकता है क्या? मोक्ष में भी जा सकता है। मोक्ष में जा सकता है, ये तो मेरी बात तो यही बता दी थी, है ना? तो मनुष्य चारों गति में तो जा ही सकते हैं, लेकिन मनुष्य गति में मोक्ष भी जा सकते हैं। अच्छा, नारकी कहाँ पर जाएगा? नारकी अपने आयु, नारकी मरकर क्या नारकी हो सकता है क्या? नहीं, नहीं 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 हो सकता। नारकी मरकर क्या देव हो सकता है क्या? नहीं, नहीं, आपको नहीं पूछ रहे, एक मिनट नहीं आप हो पूछ रहे, सकता, नहीं हो सकता, हाँ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, तो देव गति में क्या देव मरकर देव नहीं हो सकता? नारकी तो देव गति में कहाँ से जीव आएंगे? मनुष्य गति से आएंगे और तिरंज गति से आएंगे, बहुत नरक बढ़िया। गति से तो अभी कोई कहेंगे देव गति में अपन काल बता देते, विवक्षित पर्यायों से आकर, मतलब वो मनुष्य और तिरंज ही होगा, ये ध्यान रखना। जब मनुष्य में बात करेंगे, देव गति की बात करेंगे, तो जीव मनुष्य होगा या तिरंज होगा? अभी बताइए, आपकी यहाँ पर जो अपने सामान्य प्ररूपणा पढ़ी थी, हमारे जयश्री साहब ने पढ़ी थी, 25, 26, 27 3 सूत्र पढ़ा था उन्होंने, तो उसके अंदर सामान्य से जगन्य बताया था 10,000 वर्ष, और उत्कर्ष से बताया 33,000 वर्ष के लिए। तो 10,000 वर्ष की आयु कौन प्राप्त कर सकता है, और 33,000 वर्ष की आयु कौन प्राप्त कर सकता है? किरण जी भाई साहब को बताना, बाकी हाथ अभी नीचे रखिए सब लोग। पहले नरक में 10,000 आयुष्य भाग सकता है, पहले नरक में। नहीं, अपन देवगति की बात कर रहे हैं किरण भाई साहब, देवगति में अब देवगति की बात कर रहे हैं। पहले हमने देख लिया देवगति में जीव मनुष्य तिरंज से आएंगे, तो नरक की तो बात ही नहीं, और देवगति की बात नहीं है। अब देवगति में 10,000 वर्ष वाला आयु वाला ये जीव कहाँ से आएगा? अभी आपने बताया मनुष्य तिरंज से आएगा, 10,000 वर्ष आएगा, तो मनुष्य तिरंज से ही आएगा, ठीक है ना? मनुष्य भी आ सकता है, तिरंज से भी आ सकता है 10,000 वर्ष वाला। 33,000 वर्ष सागर जिसकी आयु है, वो कहां से आएगा? कोई नहीं बोलेगा, मैं नहीं तो सबको म्यूट कर देता हूँ। हाँ, किरण भाई साहब, किरण भाई साहब, 33 सागर वाली आयु वाला कहां पर से आकर उत्पन्न होगा? वो भी देवगति से उत्पन्न होगा, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, देवगति नहीं, देवगति वाला देवगति तो जन्म ही नहीं लेगा। अपने को ऐसा देव ढूंढना है जो कि 33 सागर की आयु वाला, तो कहां से आया होगा? जैसे आपने बताया भी आदिनाथ भगवान है, शांतिनाथ भगवान है, ये कुंदनाथ भगवान, ये सब सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, इनकी सबकी पूर्व भाव में 33 सागर की आयु थी। तो कहां से आए थे? पूर्व भाव में कहां पर थे ये? मनुष्य गति में थे। मनुष्य गति थे। भावलिंगी संत। तो तिरंज हो सकते हैं क्या? जिनकी 33 सागर की आयु होती है, वो अभी अपन ने कहा कि देव गति में मनुष्य भी आ सकते हैं और तिरंज भी आ सकते हैं। तो 33 सागर वाले जीव मनुष्य से आ सकते हैं, तिरंज से आ सकते हैं, दोनों जगह से आ सकते हैं। कहां से आ सकते हैं? मनुष्य में से। मनुष्य, और मनुष्य तो भोग में भी होते हैं, और मनुष्य पंचम काल में भी होते हैं। तो कौन से जीव मरकर 33 सागर की आयु को प्राप्त करेंगे? कहां से आएंगे? भावलिंग संत प्राप्त करेंगे। हाँ, और कहाँ जाएंगे? कर्म भूमि से ही आएंगे, ठीक है ना? अच्छा, भावलिंगी संत तो कुंदकुंदाचार्य भी थे, तो कुंदकुंदाचार्य के 33 सागर की आयु को मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते, नहीं मान। ये चौथे काल के जीवी होंगे। कौन से होंगे? चौथे काल के जीव होंगे। भावलिंगी संत चौथे काल के जीव होंगे, वही 33 सागर की मान देंगे। चौथे काल के जीव कहां तक जा सकते हैं अधिक से अधिक, किरण भाई साहब? देवगति में चौथे काल के भावलिंगी मुनिराज कहां तक जा सकते हैं? राज्य में कहां तक जा सकते हैं?
ये सर्वार्थ सिद्धि। नहीं, चौथे काल के, अब नहीं, पांचवें काल के बता रहे हैं। पांचवें, अभी वर्तमान काल में कुंदकुंदाचार्य। पांचवे के पूछ रहे हैं, चौथे के पूछ रहे हैं? मैं पांचवें के पूछ रहा हूँ अभी। अच्छा, मैं चौथे के बताया। पांचवें में स्वर्ग में जाएंगे और किधर नहीं जाएंगे? ऐसा हमने सुना है कि कुंदकुंदाचार्य तो लोकांतिक देव हुए, तो ऊपर भी गए, मतलब पहले से ऊपर तक गए। ऐसा सुनने में आता है कि कुंदकुंदाचार्य जो है वर्तमान में लोकांतिक देव हुए हैं और अगले भाव में मोक्ष चले जाएंगे। तो अपने छड़ाले में आता चौथी डाल की अंतिम लाइन है, वहां तो लिखा 16 स्वर्ग तक, लेकिन मुनिराज भी जो है अभी पंचम काल के केवल 16 तक जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। मतलब कुंदकुंदाचार्य के कई भी अमृतचंद आचार्य हुए, सभी आचार्य 16 स्वर्ग से ऊपर कोई भी जाता नहीं। स्वर्ग भी जा सकते हैं और मुनिराज भी वहीं तक ही जाएंगे। ठीक है, अब आज की अभी तक जो चर्चा हुई अपनी, उसको कौन समराइज करेगा? राज भाई आप बताइए, क्या बात अपन ने स्वाध्याय किया, कुछ लोग लेट ज्वाइन किए, तो बताइए क्या बात चल रही है अपनी। राजेश भाई बता पाएंगे अभी तक क्या चर्चा चल रही है? हाँ जी, हमारा एक जीव की अपेक्षा से देव बारगड़ा में काल का वर्णन चल रहा है। बहुत बढ़िया। हमारा पहले 25, 26, 27 में आया कि सामान्य से 10,000 वर्ष भवनात्रिक देवों में, और उत्कर्ष काल ज्योति सागर जो कि सर्वार्थ सिद्धि में होती है, ये सामान्य से बताया। उसके बाद फिर भवनवासी और बाणवंतर का आगे चल रहा है कि जगन्य 10,000 वर्ष है, और उसका पल्लिपम के अष्टम भाग तक ज्योतिष देवों का जगन्य काल है। क्या मतलब जगन्य काल में कहां पर अंतर हुआ? जगन्य काल के सूत्र में कहां पर अंतर हुआ? पहले सामान्य से था, फिर उन्होंने भवनवासी और अभ्यंतर और ज्योतिषी का अलग अलग बताया। हाँ, बराबर है, ठीक है ना। सामान्य से 10,000 वर्ष की बात बताई, ठीक है। अब उसके बाद में उन्होंने जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी का जो सूत्र नंबर अपन ने पढ़ा 28, 29 और 30 में बताया, तो 29 नंबर सूत्र में आप बता रहे हैं कि भवनवासी और व्यंतरों का 10,000 वर्ष बताया है, और उसका पल्ले के 8वां भाग बताया। हाँ, पल्ले का 8वां। हाँ, तो इसका मतलब जब आप कहते हैं कि देवों में जगन्य आयु 10,000 वर्ष की है, तो कहाँ की होती है? पहले स्वर्ग की, दूसरे स्वर्ग की? भवनवासी और बाणव्यंतर की। वाणवंतर की होती है। वाणवंतर व्यंतर देव में क्या अंतर है? बाणव्यंतर और व्यंतर एक ही है। एक ही है, बहुत बढ़िया, अंतर नहीं है। समझे किरण भाई साहब? तो ये यहाँ पर चल रहा है। ये ध्यान रखना कि ज्योतिषी देव कौन कौन से होते हैं किरण भाई साहब? ज्योतिषी देव सूर्य, चंद्र, मालूम नहीं मुझे। विमान वाले। ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, प्रकीर्ण के जो 5 प्रकार के होते हैं ना, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे। नक्षत्र और तारा, ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव होते हैं। कौन से होते हैं किरण भाई, फिर से बताइए? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। तारे को प्रकीर्ण भी बोलते हैं। तारे जो है ये हो गए 5 प्रकार के, ये होते हैं। अशोका जी दिल्ली से बताएंगे एक चंद्रमा का परिवार कितना बड़ा होता है? बताइए जयश्री, बताइए जयश्री। एक चंद्र का एक सूर्य होगा, फिर 28 नक्षत्र हो गए, 88 ग्रह हो गए, और 66,975 कोड़ाकुड़ी तारे। बहुत, अब मतलब आपका बहुत अच्छा है, मतलब स्वाध्याय बहुत अच्छा रहता है। जिस समय चलता है उस समय तो मतलब सब लोग बोलते हैं, लेकिन बाद में किसी को मतलब जो है जब ये बात बहुत बार आ चुकी है। फिर से बताइए जरा, सबको बताइए, एक चंद्रमा का परिवार कितना बड़ा होता है? एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,675 कोड़ा कोड़ी तारे। हाँ, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। इन ज्योतिषी देवों की जगन्य आयु कितनी बताई है? पल्ले का 8वां भाग बताइए। और भवनवासी और व्यंतर देवों की कितनी आयु बताई है? जगन्य आयु 10,000 वर्ष। भवनवासी कितने प्रकार के होते हैं? भवनवासी 10 प्रकार के। नाम क्या है उनके? असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, उदती कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार। बहुत बढ़िया, फिर भी आपको बहुत अच्छा याद है, मतलब है ना। भवनवासी व्यंतर जो है ना, भवनवासी असुर, नाग, सुपर्ण, अग्नि, उदती, वात, स्तनित, उदती, कुमार। ठीक है, व्यंतर देव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। नाम बोलिए।
किन्नर, किमपुरुष, महोर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। 10 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर और 5 प्रकार के ज्योतिषी। कितने हो गए? 23 प्रकार के हो गए। कितने हो गए? 23 प्रकार के। ठीक है। और जो कल्पवासी देव होते हैं, ऊपर के जो वैमानिक देव होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? वैमानिक देव 2 प्रकार के, कल्पोपन्न और कल्पातीत। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ऊपर लेंगे तो 16 स्वर्ग लेंगे, 9 ग्रैवेक लेंगे, 9 अनुदिश लेंगे और 5 अनुत्तर लेंगे। इन सबको टोटल करेंगे कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे, क्योंकि 16 और 18 34 और 5 39 हो जाएंगे। तो ऊपर वैमानिकों में 39 हो जाएंगे। और नीचे अपन ने बता दी है भवनवासी जो है 10 प्रकार के, व्यंतर 8 प्रकार के और ज्योतिषी। तो यहाँ पर भवनत्री के अलग ग्रुप बनाने का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर मिथ्यादर्शी जीव ही जन्म लेते हैं, यहाँ पर समदर्शी जीव कोई जन्म नहीं लेता है। यद्यपि जितनी भी देवांगनाएं पहले स्वर्ग में उत्पन्न होती है, पहले दूसरे स्वर्ग में, वे भी मिथ्यादृष्टि होती है। वहां जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो वो बात तो हो सकती है। हमारी बात यहाँ पर इसलिए चल रही थी कि अभी हमने देवगति की मार्गणा एक जीव की अपेक्षा से शुरू की, तो हमने देखा कि जब सामान्य से बात करेंगे तो 10,000 वर्ष, उत्कर्ष से करेंगे 33 सागर। लेकिन 10,000 वर्ष में किसकी आयु बता रहे हैं अपन? जो कि मिथ्या दृष्टि देव है। तो वैमानिक देवों की इतनी कम आयु नहीं होती, ज्योतिषी देवों को भी इतनी आयु नहीं होती। लेकिन 33 सागर की आयु किसकी होती है? कि जो है भावलिंगी संत है, अधिकतर तो उपशम श्रेणी से चढ़ते हैं, जो चढ़कर आए उस समय मरण हुआ है, ऐसे जो भावलिंगी संत ही जो है कभी हो सकते हैं। सातवें गुण स्थान से ऊपर जो है, तो जिन्होंने आयु तो खैर यही तो बनती है, सातवें गुण से ऊपर तो आयु भी नहीं बनती है, लेकिन ऐसे भावलिंगी मुनिराज ही जो है 33 सागर की आयु को बांधते हैं। ये बात यहाँ पर चली है। अब भवनवासी, अभी यहाँ पर भवनवासी देवों की बात चल रही है, हम पढ़ेंगे आगे और भवनवासी देवों की। हाँ चलिए उत्तर से। हाँ मैं पूछूं सर एक? हाँ पूछिए ना। मिथ्यात्व देव और लेडीज है, वहाँ स्वर्ग में क्या वो सम्यक से प्रकट, सभी सम्यक से प्रकट करते सभी लोग? हाँ करते हैं ना, बिल्कुल। मतलब वहां तो बहुत ज्यादा निमित्त भी बहुत ज्यादा है। किरण सबसे ज्यादा निमित्त जो सम्यक दर्शन प्रकट करने के देवगति में पाए, एक तो समुषण में आते ही हैं, अकृत्रिम जैत्यालय के वो करते हैं, बड़े बड़े रिद्धियों को देव को देखकर भी उनको हो जाते हैं, जाति स्मरण भी होता है, जिन बिंब दर्शन, मतलब बहुत सारे के जो है उनके जो है निमित्त जो है देवों को बताए गए। बड़े बड़े देवों की रिद्धि देख के तो जलन होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है आशुबन? वो ये सोचते हैं कि इन्होंने इतना सारा मतलब धर्म पुण्य का कार्य किया है, व्रत पालन किए हैं, तो इनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हुई है। हाँ मतलब वो उसको जो है सोचते, ईर्ष्या नहीं करते हैं, सम्यक की महिमा देखते हैं, सम्यक की फल देखते हैं, सम्यक के साथ में होने वाले पुण्य का फल नहीं। वहां पर क्या है, जैसे कोई मिथ्यादृष्टि देव है तो कुछ लोग तो बड़े रिद्धि को देखकर जलन में ईर्ष्या भाव को प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ भाव ऐसे कहते देखो इन्होंने कैसे पुण्य किए हैं, मैं देव गति में तो आ गया लेकिन अभी बाहर ही हूँ, मतलब अनिक बना, प्रकीर्ण, मतलब अलग बन के छोटी जाति के देव बन गए। वहां 10 प्रकार की जाति बताए, तो उनको उनकी रिद्धियों को देखकर महिमा आती। देखो कि पुण्य, मतलब जैन धर्म की सच्ची आराधना करने का देखो इन्होंने कितना अच्छा फल पाया, तो उनको जितेंद्र भगवान की बातें सुनने जाते हैं, मैंने भी तत्व की आराधना की थी लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इस तरह से उनको देखकर जो है वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना? पंडित स्वर्ग से भोग भूमि में मनुष्य नहीं बनता ना डायरेक्ट? हाँ क्या पूछा आपने? स्वर्ग से जो मनुष्य में जाते हैं जीव, वो कर्म भूमि में ही जाते हैं या भोग भूमि में भी जा सकते हैं? नहीं जा सकते, है ना? नहीं स्वर्ग से क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा ना, अपन ने, उन्होंने जो पहली लाइन में पढ़ा था कि देवों में अधिक बार क्यों नहीं उत्पन्न कराया वहां पर जाकर, तो उन्होंने कहा था वो तो ये था कि वहां उनमें दोबारा उत्पन्न नहीं होते। हाँ बिल्कुल दोबारा। मैं ये पूछा सर कि जो देवलोक से मनुष्य बनते हैं वो सिर्फ कर्मभूमि के ही बनते हैं क्या? बस केवल करूँ। अच्छा, अब देखो मनुष्य बनते तो बात बता रहे, तिरंज बनेंगे तो तिरंज तो सोदर ईशान तक के केंद्र में बनेंगे, लेकिन देव अपर्याप्त नहीं, मतलब अपर्याप्त जीव में नहीं बनेंगे, पर्याप्त नहीं बनेंगे। मतलब देव में तिरंज बनेंगे तो पर्याप्त ही बनेंगे। पंडित सारे के सारे देव जो भी तिरंज में जाएंगे सब एक केंद्र में जाएंगे पहले स्वर्ग तक? नहीं ऐसा थोड़ी नहीं, पहले स्वर्ग तो सोदर में बना, उसी वो मोक्ष जाने वाले भी है, सचिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले स्वर्ग तक, ये भवनत्रिक और पहले दूसरे स्वर्ग तक, वहां से जितने भी त्रियंच में जाते हैं, नहीं वो पंचेंद्र में भी जा सकते हैं।
विकल्प में पंचेंद्रिय नहीं विधान। जाएंगे, विकल्प में नहीं जाएंगे। मतलब देव अच्छा, मरकर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय असंगी नहीं होगा। देव मरकर ओके। पंचेंद्रिय होगा, पर्याप्त होगा, या एकेंद्र में भी जा सकता। कहां तक? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सोदम, ईशान देख दे। और एकेंद्र में जाएंगे तो सूक्ष्म में जाएंगे, बादल में जाएंगे। बादल में जाएंगे तो पृथ्वी काय होंगे, वे वनस्पति काय होंगे, या जल काय होंगे। अग्नि काय, वायु काय में भी नहीं होंगे, 3 काय में वो भी नहीं उत्पन्न होंगे। अब यहाँ उन्हीं की मतलब, क्योंकि सामान्य बात चल रही है ना, लेकिन अपने को विशेष उसको जानना चाहिए किसकी यहाँ पर बात चल रही है। चलिए अब आगे को पढ़ रहे हैं अपन। अब इनकी उत्कृष्ट आयु बताई थी किरण जी भाई साहब, क्या बताया इन्होंने? पढ़ी है क्रमशः सातिरेक, ये पढ़ लिया था पढ़ने जगन्य आयु की, पढ़ लीजिए अपूर्वा से। किरण भाई साहब पढ़ना, जगन्य से सूत्र नंबर 29 पढ़ना है। हाँ, पढ़ता हूँ। जगन्य से 10,000 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक तथा पल्लव के 8वें भाग काल तक जीव क्रमशः भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष की देव रहते हैं। हाँ, भवनवासी और व्यंतर देवों की जगन्य आयु स्थिति 10,000 वर्ष की है तथा ज्योतिषी देवों में जगन्य आयु स्थिति पल्लव के 8वें भाग प्रमाण है। यानी भवनवासी व्यंतर की 10,000 कम से कम और ज्योतिषों की पल्लव के 8वें भाग प्रमाण है। शंका, जगन्य आयु स्थिति इसके विपर्याय रूप से अर्थात भवनवासी और व्यंतर वानवेंतर देवों में पल्लव के 8वें भाग और ज्योतिष देवों में 10,000 वर्ष क्यों नहीं हो सकती? रिवर्स विचार होते हैं। नहीं, क्योंकि उद्दिष्ट और अनिर्दिष्ट पदों के समान होने पर यथासंख्य न्याय को छोड़कर अन्य प्रकार का होना असंभव है। ये समझा नहीं इसका? नहीं समझे। वो ये कह रहा है कि यहाँ पर 3 बोल है, 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, पल्ले का संख्यात भाग। तो वो ये कहता है कि जो ये आप ज्योतिषी को पल्ले का संख्यात भाग ले, मैं भवनवासी की पल्ले का संख्यात भाग ले सकता हूँ। मैं 3 तो बोले ना, ऊपर 3 बोला। आपने ये कैसे बता दिया कि 10,000 वर्ष भवनवासी की, 10,000 वर्ष व्यंतरवासी की और ज्योतिषी देव की पल्ले के 8वें भाग है। तो उन्होंने आता था कि जैसा ऊपर क्रम बताया उसी क्रम से नीचे का जो है उन्होंने बताया, उसे उद्दिष्ट और बनाया उन्होंने, जिस क्रम से बताया उसी क्रम से उसकी आयु बताते हैं। ऐसा क्रम तत्वार सूत्र में भी आता है। दूसरे अध्याय में जब बोलता है ना 5 भावों का, द्वि, नव, अष्टादश, तो जैसा ऊपर नाम लिया था, औपचारिक भाव के 2, शायिक भाव के 9, मिश्र भाव के, शैक्षिक भाव के 18, उसी तरह से क्रम में लेना था। जिस तरह से ऊपर बताया उसी क्रम से लेना है अपने को। तो यहाँ पर बताया 10,000 वर्ष जो है वो भवनवासी व्यंतरवासी की और पल्ले का 8वां भाग ज्योतिष। चलिए सूत्र नंबर 30। हाँ, उत्कृष्ट से क्रमशः सात्विक 1 सागरोपम, सात्विक 1 पल्लेपम व सात्विक 1 पल्लेपम तक जीव भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव रहते हैं। सात्विक का क्या अर्थ होता है? साधिक। साधिक, बराबर है। तो किसकी बताइए? 1 सागरोपम किसकी बताई है, पल्लेपम किसकी बताई है, और सात्विक 1 पल्लेपम काल तक 3 बोल आए ना यहाँ पर। तो लिखा आगे तक है कि मतलब भवनवासी की, मतलब इन 3 भवनत्रिक में भवनवासी की जगन्य आयु तो 10,000 वर्ष है, लेकिन उत्कर्ष आयु 1 सागरोपम से कुछ अधिक है। व्यंतरों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, लेकिन उत्कर्ष आयु कुछ अधिक 1 पल्लेपम में। ज्योतिषी देवों की जगन्य आयु तो बहुत बड़ी थी, पल्ले का संख्या दबा, लेकिन उत्कर्ष आयु व्यंतरों के समान कुछ अधिक 1 पल्लेपम काल तक है। ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। आगे बढ़िए। भवनवासी देवों में उत्कृष्ट आयु स्थिति का प्रमाण अर्ध सागरोपम अधिक 1 सागरोपम होता है। भवनवासी देवों में उत्कृष्ट आयु स्थिति का प्रमाण अर्ध सागरोपम अधिक 1 सागरोपम होता है तथा वान व्यंतर और ज्योतिष देवों में अर्ध पल्लेपम अधिक 1 पल्लेपम होता है। इस प्रकार उत्कृष्ट आयु के प्रमाण के कथन का आयुबंध संबंधी सूत्र में कहे गए प्रमाण से विरोध नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि ऊपर की आयु को अधवर्तनाघात से घात करके उत्पन्न हुए भवनवासी आदि देवों में आयुओं का प्रमाण इसी प्रकार पाया जाता है। इन सब आयुओं में जो किंचित हीन प्रमाण होता है उसका कथन जानकर करना चाहिए। किसको याद है? हमारे अशोका जी को, मधु जी को याद है? देखो, जीवठान कालानुगम सूत्र 90 से टीका भाग 4 प्रश्न 382,
इन तीनों देवलोकों में जगन आयु से लेकर उत्कर्ष आयु पर्यंत उत्तरोत्तर एक समय अधिक क्रम से आयु बढ़ती है, क्योंकि अब प्रस्तरों का अभाव है, शेष सूत्रों का सुगम है। चलो, कौन समझाएगा मुझे? मैं समझाता हूं आपको। किसकी बात चल रही है? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी के। पहले जगन्य आयु बताई, फिर उत्कर्ष आयु बताई। भवनवासी की जगन्य आयु 10,000 वर्ष बताई, उत्कर्ष आयु कुछ अधिक पल्यपम का भाग बताई, कुछ एक समय अधिक बताए, कुछ अधिक एक सागर बताए। कितने बताए? एक सागर बताए। व्यंतर देवों की 10,000 बताई, लेकिन उत्कृष्ट आयु कितनी बताई? कुछ अधिक, है ना, पल्ले में बताए, सागर रूप में नहीं बताई। कितनी बताई? कुछ अधिक। कितनी बताई उन्होंने? एक सागर, कुछ अधिक एक सागर। नहीं, भवनवासी की नहीं, ये सागर जो बताई थी वह केवल उन्होंने बताई थी भवनवासी की। देखो, भवनवासी की थी पढ़ी। हाँ, भवनवासी की, हाँ भवनवासी। इनका तो एक पल्लेपम ही बताया, एक पल्ले ही बताया, दोनों का एक पल्लेपम बताया, ठीक है ना। मतलब व्यंतर देवों के और ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्ले बताया, भवनवासियों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक सागर बताया। जगन्य आयु अधिक लिख रखी पंडित जी। भवनवासी व्यंतर दोनों की 10,000 वर्ष बताई, और ज्योतिषियों की पल्ले का 8वां भाग। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? इसमें लिखा ना अर्ध सागरोपम अधिक एक सागरोपम, तो हाँ, वो समझाने जा रहा हूँ, वही समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि सूत्र में तो अभी ये लिखा है कि सातिरेक लिखा है, और फिर टीका की बात अभी वही बताने जा रहा था मैं अभी, ठीक है ना। अभी तो पहले क्या बताया, सूत्र में क्या बताया वो अपन ने देखा, 2 सूत्र के अंदर, है ना। अब सूत्र में जो इसकी कहते हैं सातिरेक का अर्थ कुछ अधिक का क्या अर्थ किया उन्होंने अर्ध वो ले लिया, इतना बड़ा संख्या ले ली, तो ये कैसे हो सकता? मतलब उन्होंने सातिरेक लिया था, लेकिन उन्होंने एक सातिरेक में एक पल्युपम, ये जो सूत्र 30 नंबर का सातिरेक का अर्थ जब टीका में किया, तो उन्होंने क्या किया? उत्कृष्ट प्रमाण सागरोपम अधिक एक सागरोपम होता है। कितना लिखा? अर्ध सागरोपम अधिक एक सागर, मतलब 1.5 सागर हो गया। उत्कर्ष आयु स्थिति का प्रमाण अर्ध सागरोपम अधिक एक सागरोपम होता है, और वाण व्यंतर देवों का अर्ध पल्योपम अधिक एक पल्यपम होता है। सूत्र में एक पल्य बताया था व्यंतरों का और ज्योतिषी का, लेकिन टीका में अर्ध पल्य अधिक एक पल्य बताया। सूत्र में सातिरेक एक सागर बताया था, टीका के अंदर कुछ अधिक अर्ध सागर बताया, मतलब 1.5 सागर, मैंने समझो 1.5 सागर, कुछ छोड़ दो, 1.5 सागर 1.5 पल्ले हो गया। तो शंकाकार का प्रश्न हुआ कि ये कैसे हो गया? वहां तो कुछ ये बताया था कुछ अधिक एक सागर, कुछ अधिक एक पल्ले बताया, कुछ एक अधिक एक पल्ले बताया था, तो ये ऐसे कैसे हो गया? तो हाँ बोलिए। हाँ, घातायुष की अपेक्षा, घातायुष की अपेक्षा थे। घातायुष का वर्ड तो वहां पर आया नहीं है, आपने कैसे पता लगा लिया? घातायुष में आधा सागर ही बढ़ता घटता है। हाँ वो ठीक है, लेकिन एक घातायुष शब्द तो वहां आया नहीं है। हाँ, लेकिन 12वें स्वर्ग तक आयु का घात होता है ना, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। अध्वर्तना घात से लिखा है ना? हाँ, ये बात है, ये बात है। अध्वर्तना कहो या घातायुष कहो, एक ही बात है। जो पढ़ा अपने पुराने ज्ञान से बताकर सब पर थोड़ी बता, जो यहाँ पढ़ रहे ना अपन टीका, क्योंकि सबके हाथ में पुस्तक है, उस पुस्तक से अर्थ अपने को करना जो है यहाँ पर, ठीक है ना। वो जो 12 स्वर्ग की बात तो भी आएगी, कल पास देवन जाएंगे, अभी तो अपन यहाँ पर ही है। हाँ, तो जो वहां लिखा ना, ये लिखा, मतलब कल अपन ने 2 चीज पढ़ी थी, किरण ने बताया, कदली घात पढ़ा था और एक पढ़ा था घातायुष पढ़ा था, ठीक है ना। तो घातायुष कितने होता है? जो बद्यमान आयु तो उसमें घात होता है। अब ये जो घात बताइए, ये बात बता रहे हैं कि किसी भवनवासी की आयु कितनी है, देखिए आधा सागर अधिक एक सागर, कुछ अधिक अर्ध सागर अधिक एक सागर पर बताया। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो देवगति में एक बार जन्म ले लिया तो वहां पर तो घातायुष बनेगा नहीं, वहां तो उनका तो अपवर्तन भी नहीं होता है। तो ये घात कहां पर किया उसने? ये घात उसने मनुष्य और तिरंज में ही किया। मनुष्य और तिरंज में क्यों? आयु कहां बांधी थी? मनुष्य और तिरंज में बांधी थी, तो वहीं पर उसका घात हुआ। घात कहां पर हुआ? मनुष्य और तिरंज में। जब उस जीव ने देवायु बांधी तब उसके 8 अपकर्षण काल में ही उसका घात हुआ, और उसकी अपेक्षा से तो ये घात हुआ। तो कौन था? इसने कौन सी आयु बांधी थी? इसने ऊपर के स्वर्गों की आयु बांधी, क्योंकि एक सागर ये बता रहे हैं
तो नियम से इसने कल्पवासी देवों की ही बांधी होगी। इसका है ना, ऊपर के देवों की आयु बांधी थी, बाद में परिणामों में शीतलता आ गई, या वो सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में आ गया, तो उसकी आयु घटकर इतनी हो गई। तो कोई डायरेक्ट बांधेगा तब तो इतनी बांधेगा, तब तो अधिक से अधिक 1 सागर की बांधेगा। लेकिन पहले जिसने अधिक बांधी थी, बाद में घाताइश को उसने घात किया, तो इतनी आयु बन सकती है। ये बात यहाँ पर आई है। किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में पंडित आया? जी, हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है कि पहले वो बांधेगा कल्पवासी देव की और बाद में वो भवनत्रिक में चला जाएगा। नहीं, बांधी वो बात सही है, अभी गहरी बात नहीं है। पहले उसने देवायु बांधी और उसने ऊपर की आयु बांधी, क्योंकि यहाँ पर 1 सागर की थी। मतलब अगर कोई बांधेगा भवनवासी की, अपने सूत्र में क्या पढ़ा था, भवनवासी में 1 सागर, वहां पर 1 पल्य और ज्योतिष में 1 पल्य थी। लेकिन जब सूत्र की टीका में बताया, तो उन्होंने बोला आधा पल्य अधिक 1 पल्य तो बता दिया उन्होंने व्यंतर और ज्योतिषी के, और आधा सागर अधिक बता दिया 1 सागर से, और 1.5 सागर बता दिया उन्होंने भवनवासी के। तो ये कैसे हो सकता है कि पूर्व में उसने अधिक बांधी, तो ये वैमानिक देवों की आयु उसने बांधी थी। कौन सी अधिक? वैमानिक देवों की आयु इतनी हो सकती है आगे की। हो सकता है कि सम्यक अवस्था में बांधी, बाद में उसका सम्यक गिर गया हो, और उसने और आयु के अपकर्षण काल में उसका आयु का घटा। तो घटा तो कितना हुआ कि उसका इतना बढ़ जाएगा, मतलब भवनवासी में अगर आएगा तो इतना हो जाएगा, और व्यंतर और ज्योतिषम जाएगा तो आधा पल्य अधिक 1 पल्य हो जाएगी। ये उन्होंने बताया। तो ये जो आयु बताई, घातायुष की आयु की बात बताई है। नहीं, मैं ये चाहता था पंडित साहब जानना कि ऐसा हो सकता है कि कल्पवासी कोई दूसरे पहले स्वर्ग को बांधे और बाद में वो भवनत्रिक में चले जाए परिणामों की उसकी वजह से। वही तो बता रहे, उसकी तो बांधी है तो मनुष्य तिरंजी, उसने बांधी ऊपर की। अगर तिरंज भी तो 16 सर्ग तक की आयु बांध सकता है। तिरंज भी कहा था बांध सकता है 16 सर्ग की। अगर कोई तिरंज है तो 16 सर्ग बांध सकता है। वो भी घाताई छोड़कर यहाँ पर भवनवासी में आ सकता है। अगर मिथ्यात्व में आ गया, पहले उसे बांधी और बाद में मिथ्यात्व में आ गया, या किसी और कारण से परिणामों की हो गई, उससे नीचे आ गया। इसका मतलब हुआ कि स्वाध्याय करने के अलावा भी बाकी 23 घंटे भी अपने परिणामों का ध्यान रखना है। हाँ, ध्यान रखना, बिल्कुल रखना है, क्योंकि उसमें आयु का अपकर्षण काल होगा, तो आपके बंधे हुए जो कहे आयु, वो उसका अपकर्षण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात होता है। चलिए हाँ, आगे। पंडित जी शायद तिर्यंच 12वें स्वर्ग की आयु बांधते हैं, क्योंकि तब तो सतार चतुष्क आता है। नहीं, आप अभी समझे नहीं उस बात को। अपन ने छड़ाला में पढ़ा है तिर्यंच जा सकता है 16 सर्ग तक, ठीक है ना। लेकिन वो 12 जब घातायुष होते हैं 16 सर्ग वाले, वो घातायुष जीव कहां तक पाए जाएंगे? 12 सर्ग तक ही पाए जाएंगे। घातायुष होके चाहे तिरंज हो चाहे मनुष्य हो, है ना। घातायुष मनुष्य तो ऊपर के भी हो सकते हैं, वैमानिक की भी बंदे ऊपर भी बांधे, अनुत्तर की भी बन ले, सर्वार्थ सिद्धि का जरूर नहीं होता है, लेकिन वहां पर तेज। लेकिन ऊपर के जो कल्पातीत देव है, मतलब जो अहिमिंद्र है, उनका भी घात हो सकता है। अगर उनका सम्यक का घात होगा तो नीचे के स्वर्गों में आ जाएंगे। सम्यक सहित होगा, मान लो कोई सम्यक सहित है लेकिन घात हो सकता है। लेकिन ऐसे घातायुष के देव कहां तक पाए जाते हैं? तो 12 स्वर्ग तक पाए जाते हैं। वो बात अभी आने वाली है, वो बात अभी आने वाली है। इसलिए वहां पर 12 स्वर्ग है। मतलब जैसे 12 स्वर्ग की जितनी आयु बताएंगे उसमें घातायुष के कारण बढ़ जाएगी, लेकिन 13, 14, 15, 16 में फिर घातायुष नहीं पाए जाएंगे। जो उनकी उत्कृष्ट आयु, उतनी ही आयु पाई जाएगी वहां पर। किसी को नहीं समझ में आए तो हाथ खड़ा कर सकता है, गुना से भी आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग अनम्यूट करके बोलना चाहेंगे, गुना से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ स्पष्ट चाहिए आपको? पूछिए जरा, कोई इनसे पूछिए, उषा जी पूछिए गुना वालों से। अंगूरी जी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नहीं, अगर आपको नहीं आए तो आप अवश्य पूछिए, क्योंकि बहुत सरल विषय चल रहा है। नहीं तो इसके हाँ, कह रही थी कि देवों की मतलब वो जितनी आयु होती है उतनी ही मतलब भोगना पड़ती है, कि मतलब कम हो जाती है, अपकर्षण हो जाता है। हाँ, नहीं यहाँ पर, हाँ, ये क्या बता रहे हैं, देव की आयु कौन बांधेगा? मनुष्य तिरंज बांधेंगे। हाँ। अब उन्होंने जितनी पहले आयु बांधी है, अगर उसके अब आयु के अन्य अपकर्षण काल में अगर उनके परिणामों में गिरावट हो जाए, या किसी कारण से मिथ्यात्व में आ जाए, तो उनकी आयु का अपकर्षण हो सकता है। सबका वो जरूरी नहीं है। तो अपकर्षण हो तो कहां तक आ सकते हैं कि ऐसे आएंगे तो भवनवासी में आएंगे, तो उनकी आयु जो भवनवासी की उत्कृष्ट आयु बताए 1 सागर की, लेकिन उससे भी कुछ अधिक वाले वहां मिल जाएंगे, आधा सागर वाले मिलेंगे। इतना तक उनका अपकर्षण हो सकता है। तो 2 बातें बताइए। पहले तो ये है कि देवायु बांधी हुई उसका घात हो जाता है,
जैसे अपने राजा श्रेणी का घात हुआ था, नरकायु बांधी थी 33 सागर की, और बाद में घात होकर उसके पहले नरक की 84,000 वर्ष की आयु बन गई, इसको कहते हैं घात। तो ऐसा कैसा देवायु में भी घात होता है, और वो कितनी होती है ये बता रहे हैं आप। ठीक है, चले और भी आने वाला घात का सूत्र, आगे बढ़ते हैं। 16वें स्वर्ग तक होता है घात, 16वें स्वर्ग तक होता है घात। नहीं, घात जिन्होंने ऊपर की आयु बांधी है, लेकिन घात होकर वो 12वें स्वर्ग तक आएंगे, उसके ऊपर नहीं आएंगे, मतलब। अच्छा, 12वें से। हाँ, वो इससे पहले ही करेगा ये, हाँ? देव गति में आने से पहले ही करेगा। ये समझ रहे हैं कि देव गति में आने पे करेगा, वो नहीं, देव गति में आने से पहले, ये मनुष्य पहले तिरंज की बात चल रही है। तो त्रियंश में मतलब उसके परिणामों में जैसे वो होएगी हाँ, वृद्धि, तो उस हिसाब से वृद्धि या कम, उस हिसाब से वो हो जाएगा। जैसे कोई शेर है, महावीर स्वामी का जीव है मान लो, अपने को पता नहीं, उसमें उसने उस समय भाव बहुत अच्छे, और उस समय उसका आयु बंद चल रहा था, मान लो उस शेर ने 12वें स्वर्ग की आयु बांध ली, बाद में उसके परिणाम में कुछ शिथिलता आ गई और आयु का प्रश्न काल आया, तो पहले दूसरे स्वर्ग तक आ जाएगा, समदृष्टि रहेगा तो पहले दूसरे स्वर्ग तक आ जाएगा, उसकी आयु बन जाएगी। तो जो दूसरे स्वर्ग की जितनी आयु है उसमें आपको आधा सागर जोड़ना पड़ेगा, और मिथ्या दृष्टि है तो उसका पल्ले का कुछ भाग जोड़ना पड़ेगा। ऐसा ये सब मतलब नियम बता रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इस नियमों में अपने को समझना कुछ नहीं, सिर्फ जानना ही है, क्योंकि ये हम नियम कोई गणित की इक्वेशन की तरह से हल नहीं हो रहे हैं, ये तो भगवान ने बताया कि कैसे होती है, वही अपने को जानना है बस। अब देखो आगे और बात का थोड़ा बढ़ते हैं आगे पर, देखो पता पढ़िए सूत्र नंबर 31। अब यह बात करें स्वतंत्र वैशान से, पढ़िए ममता जी दोषी, सूत्र नंबर 31। सूत्र नंबर 31। सोहम्मी सासण पहुडी जाव सदर सहस्रार कप्प वासीय देवा केव चिरम कालादो होंती सुगमम इदम जहन्नेन पलिदोवम वे सप्तदश 14 16 सागरो माणी साधिरे आणि जीव सौधर्म ईशान से लगाकर शता सहस्रार पर्यंत कल्पवासी देव वहां कितने काल तक रहते हैं, तो यह सूत्र सुगम है। जघन्य से सातिरेक 1 पल्यपम 2 सागरोपम 7 सागरोपम 10 सागरोपम 14 सागरोपम और 16 सागरोपम काल तक जीव सौधर्म ईशान से लेकर शतार सहस्रार तक के कल्पवासी देव रहते हैं। अब यहाँ पर उनका जयश्री जी का क्वेश्चन आ जाएगा कि 16 सर्ग तक की बात करनी थी, तो 16 सर्ग तक बात की, उन्होंने बात की 12वें सर्ग तक की बात की, क्योंकि 12वें सर्ग तक यहाँ पर सातिर एक लगेगा, बाकी के आगे जो है नहीं लगेगा, क्योंकि जो घाताइश होकर आएंगे 12वें सर्ग तक आएंगे, इससे ऊपर फिर घाताइश नहीं मिलेंगे। मतलब 13वें नंबर के सर्ग से 14, 15, 16 ऊपर के ग्रह में कोई घाताइश नहीं होगा, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो इन्होंने स्वधर्म से लेकर 12वें सर्ग तक का बताया, और उन्होंने उसकी आयु को बता दिया। क्या क्या बताया, देखो जगन्य आयु बता रहे हैं, तो सोदर ईशान की 1 पल्ले, सानत कुमार महेंद्र की 2 सागर, सोदर ईशान सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्मोत्तर की 7 सागर, आगे एक लांता कापिष्ट शुक्र महाशुक शतार सहस्त्रार, मतलब 12वें स्वर्ग की आयु कितनी होगी, 16 सागरोपम काल तक सोदर ईशान से लेकर होती है। लेकिन अब जो यहाँ पर बताएंगे, जब टीका करेंगे तो यहाँ पर देखो आगे बढ़ा देंगे, सोदर ईशान स्वर्गों में 1.5 पल्यपम अधिक जगन्य आयु है। पढ़िए, सौधर्म और ईशान स्वर्गों में 1.5 पल्लपम जघन्य आयु है। सनत कुमार और महेंद्र स्वर्गों में 2.5 सागरोपम, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्गों में 7.5 सागरोपम, लांता और कापिष्ट स्वर्गों में 10.5 सागरोपम, शुक्र महाशुक्र में 14.5 सागरोपम तथा शतार और सहस्रार स्वर्गों में 16.5 सागरोपम जघन्य आयु है। मतलब जो तत्वार सूत्र में चौथे अध्याय में जो सोदर मेशान सानत कुमार महेंद्र इन कल्पों की जो आयु बताई है, उन आयु में यहाँ पर जो घातायुष की अपेक्षा से पहले स्वर्ग में तो उन्होंने पल्ले का ही आधा पल्ले ही जोड़ा, लेकिन बाकी समय आधा आधा सागर जोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने बताया कि इतनी हो सकती है। देखो बताया ना, 2.5 सागर, वैसे होती 2 सागर, लेकिन महेंद्र 2.5 सागर बता दिए। जगन्य आयु की बात चल रही है, क्योंकि पहले स्वर्ग की उत्कर्ष आयु 2 सागर है,
है ना। तो महेंद्र स्वर्ग के अढ़ाई सागर कैसे हो गई है कि वो जो है वहां पर कोई घाता इश्क है उसकी अपेक्षा। ब्रह्मोत्तर में 7.5 सागर, नहीं ये तो नहीं, ये सब बता दे। ब्रह्म 7.5, लांतो कापिष्ट में 10.5 सागर, शतार सहस्रार में 14.5 सागर, और शतार सहस्रार स्वर्ग में 16.5 सागर 16.5 सागर के ऊपर। 14.5। चलिए सूत्र नंबर 33 पढ़िए। उक्कसेण वे 7 10 14 16 18 सागरो माणी साधिरे आणि उत्कृष्ट से सातिरेक 2 7 10 14 16 और 18 सागरोपम काल तक जीव सौधर्म में ईशान आदि कल्पों में रहते हैं। रुकेंगे। अब बताइए कसूर जी पढ़िए, कसूर जी पढ़ना। अब देखो यहाँ पर सातिरेक 2 7 10 14 16 उत्कृष्ट आयु बता दी, ठीक है ना, हर एक देव। अब यहाँ कहते सौधर्म ईशान कल्पों में कुछ कम 2.5 दीप सागर में, वहां 2 बताई थी, फिर 2.5 सागर ले लिया। शरद को 7 ले लिया था, कुछ कम 7.5 सागर पर ले लिया, मतलब आधा सागर, कुछ कम आधा सागर बढ़ाकर जो आयु बताई थी वो ले लिया, ठीक है। लांता कापिस में कुछ कम 14.5 सागर, शुक्र महाचुक में कम 16.5 सागर, तथा शतार सहस्त्रार स्वर्गों में कुछ कम 18 सागरों में उत्कृष्ट आयु प्रमाण होती है। यहाँ देशन अर्थात कुछ कम का प्रमाण जानकर कहना चाहिए। अब पढ़िए सूत्र, यहाँ से पढ़िए, पूर्वोक्त दोनों सूत्र पढ़िए। पढ़ना है ना, मैं जहां से बोल रहा हूं वहां से पढ़िए। पूर्वोक्त दोनों सूत्र, हाँ वही से पढ़ रही हूँ। पूर्वोक्त दोनों सूत्र देशामर्शक है, इसलिए इनके द्वारा सूचित अर्थ का प्ररूपण करते हैं। यह इस प्रकार है। क्या बता रहे हैं कि ये जो बताया ना ऊपर, ठीक है ना, उस सूत्र में बताया था, फिर आधा सागर क्यों ऐड कर दिया, तो सूत्र देशामर्शक उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब विमान में आएंगे तो जैसे नरकों में अपन ने देखे थे, पटल देखे थे, कितने पटल थे उषा जी कह रहे हैं नरकों में? 49 हाँ, पहले 13 वगैरह। अब यहाँ पर स्वर्गों में कितने पटल है? 63 पटल है। कितने पटल है? 63। और पहले स्वर्ग में कितने पटल है? 31 पटल है। कितने पटल है? 31। हाँ, ऐसे अलग अलग स्वर्गों में पटल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं 29 वगैरह, अलग अलग संख्या है उसकी। कुल पटलों की संख्या कितनी? 63 पटल है। फिर से जैसे नरकों में पटल थे और पटल में बिल थे, यहाँ पर भी पटल आएंगे और पटल के अंदर विमान आएंगे। स्वर्गों के अंदर 63 पटल है, तो उनकी बात यहाँ पर बता रहे हैं कि वो उनकी आयु को बता रहे जा रहे हैं। ये देखो रिजु, बोलो रिजु। हाँ पढ़िए। ऋतु, विमल, चंद्र, वल्ग, वीर, अरुण, नंदन, नलिन, कांचन, रुधिर, पंच, चंच, मरुत, रुद्धिश, वैडूर्य, रुचक, रुचिर, अडक, स्फटिक, तपनीय, मेद, अभ्र, हरित, पद्म, लोहिताडंक, वरिष्ठ, नंदावर्त, प्रभाकर, पिष्टाक, गज, मित्र और प्रभा, इन नामों के 41 प्रतर सौधर्म ईशान कल्प में है। 31। इनमें से ऋतु नामक प्रथम प्रतर में जगन्य आयु 1.5 पल्योपम, उत्कृष्ट आयु अर्धा सागरोपम प्रमाण है, अर्धा सागरो प्रमाण है। अब यहाँ द्वितीयादि 3 इंद्रकों में वृद्धि का प्रमाण कहते हैं। रुकेंगे क्योंकि कुछ यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को भी, मतलब याद तो नहीं लिखना। एक लिखा 1.5 पल्योपम और एक लिखा आदर सागरोपम, ठीक है ना, क्या मतलब हुआ? प्रथम पटल में जगन्य जो होगी वो द्वितीय पटल में जगन्य होकर भूमि बताए थे ना, वो 1.5 बताइए। 1.5 होगा और उत्कृष्ट आधा सागर। सागर के हिसाब से उन्होंने बताया प्रथम पटल की बात होती है। तो ये सोधर्म इंद्र कौन से पटल में रहता है? 18 पटल। बहुत बढ़िया, ये बता दो पहला, है ना। मैंने उसमें नाम देखने की कोशिश की, आप देखिए कौन सा 18 पटल का नाम कौन सा? सोधर्म में जो है दक्षिण इंद्र है वो 18 पटल में है,
तो 18वें पटल में जो है ये बात बता दिया। कौन सा 18वें पटल का नाम क्या है, वो मिलता है कि नहीं मिलता है? सोधर्म इंद्र जो ना, नंदावत्र है ना, स्फटिक नाम है, स्फटिक। स्फटिक। हाँ यहाँ पर मुझे स्फटिक लगा यहाँ पर, लेकिन मैंने नाम स्फटिक सुनने में नहीं आया। मैंने यहाँ पर स्फटिक 18 नंबर पे स्फटिक आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये आता है, उसका तप नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये जस्ट बताने के लिए कि सोधर्म इंद्र जो 18वें पटल में रहता है। मतलब ये किसकी, कौन सा विमान के पहले स्वर्ग के पहले सोधर्म ईशान का चल रहा है। हाँ, वहां पर कितने पटल है? 31 पटल है। 31 पटल है। हाँ, और कितने विमान है वहां पर पहले स्वर्ग में? 32 लाख। 32 लाख। बहुत बढ़िया है, इसको बड़ा प्रसन्नता होती है। तो ऐसे उत्तर आने चाहिए। अपन कई जगह पढ़ चुके हैं, समोचरण में पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, सब स्टूडियो में आते हैं, गुरुदेव जी के प्रवचन में आते हैं। 32 लाख विमान का स्वामी सोधर्म इंद्र भगवान के आगे हाथ जोड़ खड़ा रहता था। और ईशान इंद्र के कितने विमान है जय श्री जी? 28 लाख। 27 लाख होगा, 28 हो सकता है ना? 32 होता है, देखना हो बराबर, लेकिन हाँ यही है, 28 है, 28 है जी। बराबर। वो तो 28 लाख बराबर है, 32 लाख और 28 लाख। और ये अब देख 18 पटल में सोधर्म इंद्र का मतलब विमान है। क्योंकि इतने सब नाम तो अपने को याद नहीं रहेंगे, लेकिन पहला ये जरूर याद रहता है कि कुल जो है 31 पटल है, 18वें पटल में सोधर्म इंद्र है, उसके 32 लाख विमान है, ईशान इंद्र के 28 लाख विमान है। ये बात अपने को जरूर पढ़ने में आती है। अब यहाँ पर उन्होंने हर एक पटल की बताई है। अब ये क्या करेंगे कि जैसे अपने नरकों में निकाला था ना, हर एक पटल की उत्कृष्ट आयु निकालेंगे। तो इनको ऊपर के तो पता है 2.5 सागर है, मतलब, और इधर की पता है इन्होंने। तो ये पहले पटल में तो कम हो रही है, लेकिन पहले पटल के बाद में ये विमल पटल आया ना, तो विमल पटल को अलग कर दें। क्योंकि इन्होंने ऊपर क्या देखा, देखो क्या लिखा था उन्होंने। हाँ बताएंगे, आगे बताएंगे। देखो ये पढ़ो जरा, आगे पढ़ो। इनमें से ऋतु नामक प्रथम स्तर में है। अतएव भूमि से मुख को घटाकर उत्कृष्ट अर्थात उच्छेद 30 से भाग देकर 30 बराबर 2/30 बराबर 1/15। अरे आप कैलकुलेशन में ले गए। अभी कैलकुलेशन कैसे समझ में आएगी किसी को? अभी अपन पता ऋतु पटल, पहले पटल का नाम ऋतु पटल है, ठीक है ना, ऋतु पटल। वहां की जगन्य आयु कैसी है, उत्कृष्ट आयु कैसी है? उषा जी आप समझाइए। नरक में कैसे देखा था अपन ने, जब अपने राजा श्रेणी कभी वर्तमान अपन नरक में याद किया था ना, पहले नरक में कितने पटल थे? 13 पटल थे, 13 पटल, ठीक है ना। और पहले पटल में जगन्य आयु कितनी थी, उत्कृष्ट आयु कितनी थी? अपन ने बहुत चर्चा की थी, कितनी थी? जगन्य आयु 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, आयु 90,000 वर्ष। बहुत बढ़िया, बहुत ऐसे, इसी को कहते हैं स्वाध्याय। और अभी बोला 84,000 वर्ष की जो आयु थी अपने श्रेणी महाराजा वहां पर है, तो वहां की आयु थी। जैसे नरक में, पहले नरक में 13 पटल बताए थे, और पहले पटल में जगन्य आयु 10,000 वर्ष बनाई थी, और दूसरे वर्ष में आगे की 90,000 वर्ष बताई थी। फिर आगे बताइए 90 की, आगे बढ़ते गए, 90 लाख हो गए थे, 90 सब बढ़ते गए थे, 90 लाख। यहाँ पर पहले पटल के अंदर इन्होंने जो जगन और उत्कृष्ट आयु की बात बताई है, और आधा सागर हो जाती है, उत्कृष्ट आयु बन जाती है। यहाँ पर कितनी नदी आधा सागर की बन जाती है, मतलब 1.5 पल्योपम से लेकर अर्ध सागर बंद हो जाती है। अब यहां से मतलब क्या होगा, द्वितीय विमल पटल से 30 में क्या होगा, आधे बढ़ती जाएगी, बराबर बढ़ता जाएगा, क्योंकि सब सागरोपम में है। 31वें पटल की आयु कितनी है? जय श्री श्राप आप बोलिए थोड़ा। 31वें पटल की आयु कितनी है? 2.5 सागर, ठीक है ना। पहले पटल की क्यों नहीं ली, 1.5 पल्ले है, लेकिन पहले पटल की जगन्य आयु कितनी हो गई? हाफ सागर हो गई। तो हाफ सागर से लेकर 2.5 सागर तक 30 पटल में बढ़ना है। तो मुख कितना हो जाएगा, भूमि कितनी हो जाएगी? उषा जी के ग्राम, हाफ सागर, उषा जी हाफ सागर। हाँ? मुख तो 1.5 पल्योपम, और जो है भूमि आधा सागर, आधा सागर हो गया मुख, मतलब दूसरे पटल में आ गए। जो पहले पटल की उत्कृष्ट आयु ने बताई है आधा सागर, ठीक है ना। तो आधा सागर बता दिए, और अपने को कहां जाने तक है?
2.5 सागर तक जाना है, ठीक है ना। 2.5 में से आधा घटाएंगे, कितने बन गए? 2 सागर। 2 सागर अशोका जी कहाँ बढ़े? 30 पटल में बढ़े। पहले पटल में जगन और उत्कर्ष 1.5 पल्ले और आधा आधा सागर हो गई थी। ये तो कोई लिखा, पहला पटल जिसका नाम है रिजू, यहाँ पर ना पहला पटल रिजू, वहां पर कितना थी? वहां पर 1.5 पल्ले से लेकर आधा सागर तक। इसका डिस्टरबेंस आ रहा है, सब म्यूट कर लो। मंजुला जी का आ रहा है। हाँ, तो अपने को 30 पटल है, कुल पटल कितने? 31 है। पहले पटल में जगन्य आयु और उत्कृष्ट आयु, तो उत्कृष्ट आयु पहले पटल की कितनी हो गई? आधा सागर। और 31 पटल की कौन सी हो गई? 2.5 सागर। तो अब सब सागरों में तो उन्होंने क्या कहा? इसकी सबके निकालेंगे और क्रमशः बढ़ती जाएगी यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया? 2.5 में से आधा घटाकर 30 से भाग दे दिया। 2.5 में से आधा घटा कितना गया? 2 में 2/30 दिया तो कितना आ गया मंजुला जी? 1/15 आ गया। कितना आ गया? 1/15। 1/15। अब 1/15 ऐड करना पड़ेगा, तो आधा में 1/15 ऐड करेंगे, कितना आएगा मंजुला जी? बोलिए। आधा सागर में 1/15 सागर ऐड करो, कितना आएगा? 17/30 आ जाएगा। हल करो, 1/2 प्लस करो 15, 1/2 प्लस 17/30। देखो 2 सागर बढ़नी 30 में, तो 1/15 बढ़ना है। आधा में 1/15 जोड़ा तो 15 और ऊपर 2 आ जाएगा, 17/30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17/30 आ जाएगा। आगे वाले पटल में कितना आ जाएगा? 19/30 आ जाएगा। फिर कितना? 21/30 आ जाएगा, 23/30 आ जाएगा। ये सब बढ़ता जाएगा आगे, 31 पटल तक बढ़ाते जाएंगे और 2.5 सागर अपने को मिल जाएगी। अपन ने यही तो किया था। फिर से प्रथम स्वर्ग की बात चल रही है। नाम क्या प्रथम स्वर्ग का? सोदन विशान। वहां पर दोनों देव जाने पहचाने भगवान के पंच कल्याणक में करते हैं। मतलब एक तरफ सोदान खड़ा रहता है, एक तरफ ईशान खड़ा रहता है, और वही डायरेक्टली भगवान को, बाकी सब तो कलश लगाते हैं। यहाँ पर तो क्या होता है? हर एक का नंबर आता है, लेकिन वहां पर तो सोदन वैशानी सारा का सारा अभिषेक सोदन वैशानी करते हैं। बाकी सब देव तो उसी लाइन में खड़े रहते हैं, उनको देते जाते हैं। आपको पता है यहाँ पर अपन भाई लोग जब अभिषेक करते हैं तो किरण भाई साहब कैसे करते हैं? आपका नंबर आएगा तो किरण भाई साहब अभिषेक करने का समय हो गया है। तो अभिषेक करेंगे, क्या करेंगे? आप कर रहे हैं और मेरा नंबर आएगा तो आपको हटना पड़ेगा, लेकिन सोदन वैशानी से हटते नहीं है। वहां पर क्या है? सोदन वैशान, एक तरफ सोदन खड़ा है, एक तरफ ईशान खड़ा है, और सारे देवताओं की लाइन कहां तक खड़ी है? क्षीर सागर तक खड़ी हुई है। और वो एक ऐसे एक रेस को उठा के दिया, एक को इसको उठा के दिया, और अपने आओ तो क्या करेगा? उसको धक्का देके। अच्छा, यहाँ तो अलाउड है, लेकिन वहां पर अलाउड नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको तो मिला ही नहीं है चांस ही नहीं मिला, वो उसको देता रहता है और वो करते रहते हैं। लाइन बनाकर एक से दिया, एक को दिया, एक को दिया, एक को दिया, इस तरह से करते रहते हैं। अब ये बता रहे हैं कि इन जो सोदन वैशान है उसके अंदर पटल कितने हैं? कि 31 पटल है। उसमें पहले पटल की उत्कृष्ट आयु कितनी है? आधा सागर। अंतिम पटल की कितनी आई? 2.5 सागर। तो पहले को छोड़ देंगे तो बाकी 30 बचे हैं। तो दूसरे पटल से लेकर आगे के निकालने के लिए क्या किया कि 2.5 सागर, आधा सागर से लेकर 2.5 सागर तक बढ़ना है। तो 2.5 में से आधा घटा कितना? 2, और पटल कितने? 30। तो 2 में 30 का भाग दिया, कितना आ गया? 1/15 आ गया। अब हर एक पटल में क्या करेंगे कि आधा सागर में 1/15, 1/15, 1/15 तोड़ जाएंगे। तो इस प्रकार यही बात यहाँ पर बताने वाले। अब कोई और पढ़े? मुग्धा जी पढ़िए थोड़ा। यहाँ अर्ध सागर मुख है, पढ़िए। अर्ध सागरों पर मुख है। आवाज नहीं आ रही है मुग्धा जी। म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है मंजुला जी। मुग्धा जी आपका अनम्यूट है। म्यूट है, म्यूट। हाँ, पढ़ती हूँ।
धीरे धीरे पढ़ना, इसलिए आप लोग बोला धीरे, या तो अशोका जी को फिर बोलेंगे इसका, बोले धीरे पढ़िए। वहां अब यहाँ द्वितीय आदि 30 इंद्रकों में वृद्धि का प्रमाण कहते हैं। वहां अर्ध सागरोपम मुख है और 2.5 सागरोपम भूमि है। अतएव भूमि में से मुख को घटाकर उच्छय अर्थात उच्छेद 30 से भाग देने पर 2.5 माइनस आधा, 2.5 माइनस आधा उसको भागाकार भाग दिया, उसको भाग दिया 30 से, भाग दिया 30 का, तो 2/30 आ गया। हाँ और उसमें 1/15 हो गया। बस एक सागरोपम। एक सागरोपम का 15वां भाग वृद्धि का प्रमाण आता है। इस 1/15 को अभिष्ट प्रस्तर की संख्या से गणित करके मुख में मिला देने पर विमल आदि 30 प्रस्तरों की आयु का प्रमाण होता है। रुकेंगे, बताइए आशा बहन समझाइए, फिर उषा दोषी समझाएंगे, सबको समझाने का। तैयार रहिए सब लोग। यहाँ पे बताया कि जो उसकी जघन्य आयु 1.5 पल्य है और उत्कृष्ट आयु आधा सागर बताई पहले विमान की, ऋतु विमान की। 2.5 सागर है। उत्कृष्ट आयु शोधन की 2.5 सागर है। हाँ। शोधन कहाँ पर है ये कहाँ पर, ये कहाँ पर 2.5 सागर कहाँ पर है? अंतिम जो उनका 31वां पटल है उनकी, 31वां पटल की, बराबर है। और पहले पटल की उत्कर्ष आयु कितनी है? 1.5 सागर, आधा सागर। आधा सागर। आधा। हाँ, तो अभी मुख कितना है, भूमि कितना है? मुख आधा सागर है और भूमि उसकी 2.5 सागर है। 2.5 सागर है। तो 2.5 में से आधा घटाए तो 2 सागर आ गया। 2 सागर बचा और और 2 अभी सागर को 30 से भाग दिया, 30 भाग पटल दे है। दिया। हाँ। 30 के पटल रहे थे शेष, उसमें भाग दिया तो 1/15 आ गया। बराबर 1/15। इसको किसमें जोड़ेंगे? आधा सागर में जोड़ेंगे तो आगे क्या जाएंगे, फिर आधा सागर जोड़ते जाएंगे तो आधे आ जाता है। जोड़ते जाएंगे। ठीक है ना, जोड़ने का तो आप मंजुला से सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए उषा दोषी। मंजुला जी क्लास लेके सबको जोड़ना सिखा दीजिए। हाँ चलिए बताइए, उषा दोषी बताइए क्या किया। आपको पुस्तक चाहिए, मैं देख देता हूँ। देखिए यहाँ पढ़िए, समझ आ जाएगा, एक लाइन पढ़ना है। भूमि में से मुख को घटाकर, पढ़ो यहाँ पर। भूमि में से मुख को घटाकर उच्छय अर्थात उद्देश्य 30 से भाग देने पर 2.5 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 30 और बराबर आएगा 2/30। और फिर उसमें ये 1/1 सागरोपम का 15वां भाग है। हाँ, वृद्धि का प्रमाण आ गया। हाँ, वृद्धि का प्रमाण। इसको 1/15 को अभिष्ट प्रस्तर की संख्या से गणित करके मुख में मिला देने पर विमलादिक 30 प्रस्तरों की आयु का प्रमाण होता है। बहुत बढ़िया। उनकी चलो, संदिश इस प्रकार है। हाँ चलिए बताइए, गुना से बताइए, गुना पर कहाँ गए? बताइए गुना जी, बताइए बताइए, कोशिश कीजिए। और नहीं तो आप किसी को बिठाइए अपने पास में, किसी जो आपके घर में हो ना बालक, उसको बिठाइए पास में। बोलिए क्या पढ़ा, आपके पुस्तक है कि नहीं है? नहीं, पुस्तक तो नहीं, पुस्तक तो उन्होंने अपने ग्रुप में डाली है, आप उसको खोल सकते हैं। मैंने कल भी डाली थी पुस्तक। हाँ पुस्तक डाली थी, मैंने देखा था। इसमें कैसे खुलेगी? इसमें थोड़ी खुलेगी। तो खुल जाती है वो आपको, इसीलिए बोला घर में जो बच्चे होते हैं ना, बहुत सब आजकल बहुत अच्छा मोबाइल चलाते हैं, सबने सीख लिया है यहाँ पर, आप भी सीख लीजिए। चलिए मधु जी समझा रहे हैं, मधु जी ग्वालियर समझाइए, क्या बताए मधु जी ग्वालियर? इसमें बताया कि भूमि में से मुख को घटाकर, हाँ, और उसकी से भाग देना है, मतलब 2.5 माइनस हाफ, उसमें 30 का भाग देना है तो 2/30 आएगा और 2/30 बराबर 1/15। एक सागरोपम का 15वां भाग वृद्धि का प्रमाण आता है। इस 1/15 को अभिष्ट प्रस्तर की संख्या से गणित करके मुख में मिला देने पर विमलादिक मतलब सारे 30 प्रस्तरों की आयु का प्रमाण होता है। ठीक है, इसकी बहुत बढ़िया। राजेश भाई बताइए। से मुख को घटाकर। हाँ जी पंडित जी।
आप कहीं कहाँ पढ़ते हैं? लोकाकाश में? लोकाकाश में कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं लोकाकाश में नहीं था, मैं 63 की गिनती कर रहा था पूरे हर एक मिला। चलिए तो फिर आप तभी हमारे पहले पटल पर ही आ जाइए, दूसरे पटल पर आ जाइए। हाँ हाँ जी बताइए, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जो प्रश्न पूछा उसी का उत्तर दीजिए। आप ये पूछ रहे हैं कि 31 उसमें ये जो हर एक पटल में जो पहले स्वर्ग के 31 प्रस्तर हैं, उसका जो मुख है वो अर्ध सागर है, भूमि है वो 2.5 सागर है, तो दोनों का जो अंतर है 2, और चूंकि 30 प्रस्तर है तो 1/15 या 2/30 हर एक पटल में उसकी काल बढ़ता जाएगा। तो पहले से अर्ध सागर से शुरू होके और लास्ट में 2.5 सागर खत्म हो जाएगा। ये चूंकि मैंने पहले समझ लिया था इसलिए मैं आगे बढ़ गया था, माफी चाहता हूँ। देखो बात बहुत बढ़िया। ये उषा जी, अपन लोग कहते हैं ना सोदर इंद्र की आयु 2 सागर की है। हाँ जी, ये यहाँ कहाँ बैठे, ये कैसे बैठेगा यहाँ पर? ये जो घातायुष करके आए हैं उनकी नहीं ये वो ठीक है, लेकिन उस पटल की आयु, उस पटल की उत्कृष्ट आयु जो है वो 18 पटल में है, तो 18 पटल में उत्कृष्ट आयु 2 सागर की होनी चाहिए। मतलब मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है, बार अपन सोते ना, वो फिर उसको अपन 5 पल्ले से भाग देके बोलते हैं 25 नील उसकी शशि इंद्राणी हो जाती है। अपन पढ़ते ना कि सोदर में इंद्र की अधिक से अधिक आयु 2 सागर की है, और एक शशि इंद्र की आयु 5 पल्ले की होती है पहले की, है ना, इसकी की। तो 2000 सागर में अपन बनाएंगे तो 5 का भाग देंगे, क्योंकि एक सागर में 10 कोड़ाकोड़ी पल्ले होते हैं, उसमें 5 पल्ले का भाग देंगे तो 40 नील आ जाती है, इतनी शील आती है। तो 2 सागर लेते हैं वहां पर। तो ये यहाँ पर जो बताई जा रही है उससे कैसे बैठेगा ये ऐसा? मतलब ये यहाँ पर मतलब मेरे मन में मतलब जिज्ञासा आ रही है, अपन पढ़ते हैं ना, मतलब ये मुग्धा जी आपको भी बताया ना, बहुत बार आया आपने, मुग्धा जी, हाँ हाँ है ना? हाँ। तो अपन ये बोलते हैं कि अगर सोदर महेंद्र 18 सागर 18 पटल में रहता है, या तो ये है कि वो ऊपर के वहां जन्म लिया हो और नीचे आकर उसने अपनी राजधानी जो 18 पटल में बना ली हो, ऐसा बीमार ऐसा होता नहीं है, लेकिन होना चाहिए। जैसे हमारे दिल्ली से आगरा, आगरा से वो राजधानी शिफ्ट करते थे ना, क्योंकि सोदर में इंद्र की आयु 2 सागर हर जगह आई है। हाँ जी, है ना? तो 2 सागर बनाई है, और अपन यहाँ पर 1/15 1/15 1/15, तो कितना कम करना पड़ेगा तब 2 सागर आएगी? कौन बताएगा? 60/30 हो गया ना, आ जाएगा क्या? 60/30 में से आधा घटा दो। नहीं नहीं, 1/15 घटाना, 1/15 में बार घटाए ये 18 है ना, तो 18। अच्छा इसमें देखो ना, अपने टेबल में देखते हैं कि 18 पटल के 2 सागर आती कि नहीं आती, देखो जरा आप लोग थोड़ा चेक करके देखते हैं, पढ़ना तो ही है। मैं इसमें देखता हूँ। मैं आपने उषा जी आपको प्रश्न समझ में आ रहा है मैंने क्या पूछा? हाँ जी, आप कह रहे हैं कि 18वें पटल में 2 सागर होनी चाहिए। इन्होंने तो दिया नहीं है इसमें तो, है ना? ये तो 2 सागर विमान तो इनके बता रहे हैं। चलो ये टेबल किसी को दिख रही है बराबर? नहीं बिल्कुल ये तो नहीं दिख पुस्तक रहा में है। हाँ ये देखो, ये दिख रहे नहीं है, ये 31 पटल का 5/2, ये तो 2.5 सागर बराबर समझ में आ रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पर अपने को देखना है ये कौन सा दूसरा पटल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। ये कितना लिखा है यहाँ पर? 49 लिखा है तो नीचे 49/30 लिखा क्या है यहाँ पर? हाँ 49/30। हाँ, जबकि 60/30 लिखे तो 2 सागर आएगा, 60/30 तो यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ ये यहाँ 60/30 तो 2 सागर आने के लिए ये 2.5 जगह ना, एक तो ये हो गया 31, 30, 29,
28 और 27 पटल में आ रहा है यहाँ पर 60/30 लिखा, यहाँ पर लिखा है, दिख रहा है आपको? 60/30 लिखा है। हाँ, तो 61/30 यहाँ 2 सागर तो यहाँ पर आ रहा है, जबकि अपन जो है मानते हैं ये जयश्री जी आपने भी पढ़ा ना, मुझे भी यही याद है 18वें मतलब पटल में उसका विमान है, ठीक है ना, लेकिन उसकी आयु 2000 सागर है, दो सागर है, ये बात अपने को यहाँ पर मिलती नहीं है। कोई बात नहीं, प्रश्न तो उठना ही चाहिए ना, जो अपन ने स्वाध्याय किया है प्रश्न तो उठना ही चाहिए, कभी और आगे खुलासा आएगा तो देखेंगे। मेरी उत्कृष्ट आयु 2 सागर होगी तो उत्कृष्ट से थोड़ी कम भी बांधते होंगे, जैसे कि श्रेणी में बांधी 90 नहीं बांधी तो 84 बांधी। वो तो अलग देवों की बात नहीं कर रहे अपन सिर्फ एक स्वधर्म की बात करें, क्योंकि उसका अपन प्रमाण लेकर बात कर, अभी बाकी देवों का सब हो सकता है, कम ज्यादा सब कुछ हो सकती है, लेकिन स्वधर्म इंद्र के लिए बड़ी मतलब चर्चा आती है कि उसके जीवन काल में 50 नील शची इंद्रियाणें हो जाती है और वो चली जाती है, और ये मतलब मोक्ष चली जाती है उसके पहले, ऐसी बात आती है बराबर। 40 नील। 40 नील। पंडित जी मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। 2 सागर के आयु का मतलब हो गया 60/30, हाँ, इस फॉर्मूले से जाएंगे तो। हाँ वही कह रहा हूँ और स्टार्टिंग जो करनी है वो हमें 1/2 से आधे सागर से करनी है, यानी कि 15/30। इसका मतलब है जो डिफरेंस हुआ 45/30 हुआ, यानी कि 22वें और 23वें के बीच में आएगा। हाँ 22-23 में आएगा ना, वही मैं बोल रहा हूँ, मैथमेटिकली 22वें पटल में जाके आएगा। हाँ लेकिन तो ये जयश्री श्राप अपने को देखना पड़ेगा, कहाँ गए जयश्री जी? अपने 18 पटल जो अपन बोलते हैं वो देखना पड़ेगा, 18 पटल है कि कौन सा है आपको। तत्वार सूत्र की जो किताब है ना, जो कल्पना व्यंजन ने लिखी है, जिसका हिंदी में अनुवाद किया, क्या नाम है उसका? मेरे पास तो नहीं है वो चेतन भाई की है। हाँ चेतन, हाँ उनकी है। हाँ जी हमारे पास है ना, मोक्ष शास्त्र। हाँ मोक्ष शास्त्र, उसी बात तत्वार सूत्र की उसी बात कर रहा हूं मैं। उसमें देखना आप मतलब चौथे अध्याय के अंदर देखना कि कौन से पटल में सोदर्म इंद्र उसकी कितनी आयु बताई है ना, किसी के पास में हो तो देखना चाहिए, थोड़ा अपनी जिज्ञासा तो होनी चाहिए ना, पढ़ते हैं तो यहाँ पर। चलो आगे पढ़ते हैं, चले उषा जी आप पढ़िए, आपका विषय चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पढ़े। ये तो क्लियर हो गया अपने को, अब तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ लीजिए पूरा। हाँ जी ये अपने चर्चा कर ली है, पूरी पढ़ लीजिए रीते। शंका से पढ़ूं? इन्हें आपको पेज नंबर इस पर पढ़ना है, 131 पर पढ़ना है ना। हाँ जी शंका। हाँ स्वधर्म ईशान कल्प में 31 विमान प्रस्तर हैं, यह कैसे जाना? हाँ समाधान, स्वधर्म ईशान कल्पों में 31 विमान प्रस्तर हैं, सानत कुमार महेंद्र कल्पों में 7, ब्रह्मोत्तर में 4, लांतव कापिष्ट में 2, शुक्र महाशुक्र में 1, सतार सहस्त्रार्थ में 1, आनत प्राणत और आरण अच्युत कल्पों में 6 तथा 9 ग्रेवकों में 1-1, अनुदिशों में 1 और अनुत्तर विमानों में 1। इस प्रकार ऋतुवादिक इंद्रक विमान 63 जानना चाहिए। मतलब मैंने क्यों बोला ये बात, अपन पटल की कर रहे थे, इंद्रक विमान की कैसे बात आ गई? ये इंद्रक विमान क्या होता है? जब इंद्र सबको इंद्र कहते हैं, इंद्रक विमान क्या कहते हैं? इनका नाम सबका इंद्रक विमान ही है। विमान तो बहुत होते हैं, इंद्रक होते हैं, प्रकीर्णक होते हैं, श्रेणीपत्र होते हैं, है ना। बोलो बोलो। 63 का नाम जो है इंद्रक बताया है इसमें, तो बीच वाले है ना पंडित जी, इनका इंद्रक विमान कहा। अरे हमने नाम सुना है तो कैसे आ गया, क्या कहना चाहते हैं? पढ़ के नहीं, पढ़ के तो मैं जो पूछा वहां नहीं लिखा है, वो तो ऊपर आप ऊपर आकाश में देखिए और जो पढ़ा उसमें देखिए, बताइए कि अपनी बात चल रही थी पटल की और यहाँ इंद्रक विमान की बात कैसे आ गई? इंद्रक विमान बीच का है, फिर बाद में पटल हो जाएंगे। हाँ बीच के विमान है। अरे एक देश में एक प्राइम मिनिस्टर होता है, तो जितने देश है एक अब मैं बोलना शुरू करता हूँ, सब बोल देते हैं। एक पटल के अंदर एक इंद्रक विमान होगा, सेंटर में होता है, तो हर एक पटल का एक, इसलिए जितने पटल 63 पटल तो 63 इंद्रक विमान हो गए। बाकी श्रेणीबद्ध अलग होंगे, प्रकीर्णक अलग होंगे, वो अलग अलग होंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि कुल कितने हैं, कि इंद्रक विमान कितने हैं, कि 63 पटल है। ये उन्होंने अलग अलग में, नरकों में देखा था पटल था ना 13,
जैसे नरकों में भी इंद्रक विमान कितने थे? 49 ही थे, क्योंकि सेंटर वाला जो विमान होता है उसको 49 कहते हैं, बाकी श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिल अलग अलग थे। नरकों के अंदर कुल पटल थे 49, बिल थे 84 लाख। तो लेकिन इंद्रक जो थे वहां पर बिल थे वो कितने थे? 49 ही थे जितने पटल थे। यहाँ पर 63 पटल है तो 63 इंद्रक बिल है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। और हर एक के अंदर अलग अलग उन्होंने संख्या बता दी। जैसे नवग्रह को उन्होंने क्या बताया? एक एक बताया। तो नवग्रह में इंद्रक विमान कितने हो गए? 9। एक एक में ग्रह में एक एक पटल है तो नवग्रह में 9 पटल हो गए। लेकिन उसके पहले बात जो है 14, 15, 16 में उन्होंने 3-3 पटल बताए। ये दो अलग अलग पटल की संख्या बताई, याद तो नहीं रखनी लेकिन पढ़ा है अभी। आनत प्राणत आनंद अच्युतर में 6 है, कल्पों में 6, मतलब 3 इसमें हो गए, 3 हो गए। आनत प्राणत में 6 नहीं लिखा, 6 लिखा है। नवग्रह में 1-1 लिखा है। फिर से ध्यान देना, आनत प्राणत और आनंद अच्युत दोनों में मिलाकर 6, तो एक युगल में 3 हुए। लेकिन नवग्रह में 1-1 लिखा, तो 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। और अनुदिश में 1, मतलब 9 अनुदिश में केवल 1 ही है, 1-1 नहीं लिखा। और अनुत्तर विमान में 1 है, मतलब अनुदिश विमान में 1 ही है, अनुत्तर विमान में 1 ही है, नवग्रह में 6 है, आनंद अच्युतर में 9 है, और आनंद अच्युतर कल्प में 3-3 है। मतलब इस प्रकार उन्होंने सबके अलग अलग बता दिए और 63 बिल जो है इंद्र विमान बता दिए। चलिए आगे पढ़िए। आप उषा जी पढ़ रहे थे? हाँ जी। इस आर्ष वचन से जाना जाता है कि स्वधर्मिशान कल्प में 31 प्रस्तर हैं। हाँ, ये क्यों बताया? लाइन क्यों बताई? ये आर्ष कौन है? कहाँ के रहने वाले? आरा के? आपके वचन नहीं है। आर्ष वचन किसके वचन? आर्ष वचन है, ये जिनेंद्र भगवान के वचन है। हाँ, जिनेंद्र भगवान के वचन का दूसरा नाम क्या? आर्ष वचन है। आपने सुना भैया? राजेश भाई सुना जिनेंद्र भगवान के वचन को क्या कहा यहाँ पर? आर्ष वचन का। अच्छा, अपना जैन धर्म, पहले जैन धर्म को क्या बोलते थे? आर्ष मार्ग है? आर्ष मार्ग, आर्ष मार्ग तो बोलते थे, मैं तो जैन धर्म को आरत, आरत मत बोलते थे, आरत। अरहत मत। हाँ, अरत मत बोलते थे, अरत आरत दोनों आता है, अरत मत और आरत मत बोलते हैं। और जैन भगवान के वचन को बोलते हैं आर्ष वचन बोलते थे। तो यहाँ पर उन्होंने आर्ष वचन, तो आर्ष वचन में क्या बताया गया अशोका जी? अभी पढ़ा था उषा जी ने पढ़ा ना आपका? आपके गांव के हैं, आपके वही, आपका भी केकरा ही है आपका, तो अभी पढ़ा उन्होंने पढ़ा है, आपने पढ़ा, एक ही बात है। बोला क्या मतलब? क्या आर्ष वचन बताया ना कि क्या बताया? आर्ष वचन में क्या बताया? निशान में बताइए मधु जी, बताइए आर्ष वचन में क्या बताया मधु जी? 14 निशान कल्प में 31 विमान। बहुत बढ़िया। मतलब आचार्य ने बताया कि स्वधर्म विमान में जो है पहले में 31 पटल होते हैं। ये कहाँ बताइए? भगवान की वाणी में आया है। क्यों ऐसा क्यों? शंकाकार ने पूछा था कि आपने 31 पटल कैसे ले लिए? तो भगवान की वाणी में आया, ये बात उन्होंने। चलिए अब आप पढ़िए मधु जी ग्वालियर। अंजन पढ़िए। अंजन बनमाल, नाग, गरुण, लांगल, बलभद्र और चक्र, ये 7 प्रस्तर सनत कुमार महेंद्र कल्पों में हैं। इनके आयु का प्रमाण लाने पर मुख 2.5 सागरोपम भूमि, 7.5 सागरोपम और उत्सेंद 7 है। अतः वहां यहाँ वृद्धि का निर्माण हुआ। 7.5 माइनस 2.5 डिवाइड 7 इजिकल टू 5/7। चलो ये अशोका समझाएंगे क्या? एक मिनट अशोका समझाइए इस लाइन को। तब मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं वो उसमें सौधर्म इंद्र का ढूंढ रही थी, इस पे चेतन दास जी में। अच्छा उसमें देख रहे, हाँ ठीक है। कौन उसमें नहीं है डिटेल में। हाँ बताइए, आप बताइए। राजुल जी बोल रहे हैं। आज बोलो। चेतन दास की पुस्तक में इतना डिटेल में नहीं है। नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, कहीं देखेंगे अपन, निकालेंगे अपन, कहीं निकालेंगे, है ना, कहीं निकालेंगे। लेकिन जैसे जयश्री जी ने बताया था ना, मैंने भी ध्यान नहीं था 18 पटल में रहता है, ऐसा मैंने सुना था। मतलब देखना, इसीलिए अपन चेक करेंगे, है ना, इसीलिए वही कर रही थी जी मैं अभी इसी किताब में। अपन देखेंगे उसको। होमवर्क है, आप लोग करिए। अभी आपको कल का समय दे देंगे, कल होमवर्क का क्लास कर लेंगे। कल अपन क्लास से करेंगे, आप लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है? चलिए अभी पढ़ लो आप।
हाँ, अभी क्या पढ़ रहे थे, कौन समझा रहे थे? ममता जी बताएंगे। वृद्धि का प्रमाण ममता जी ये क्या बता रहे, देखो अपन ने ये सोदर में ईशान के बाद में सारद कुमार महेंद्र में आ गए, हाँ कि हाँ उत्कर्ष में 7.5 सागर है, जगन आयु 2.5 सागर है, तो मुख और मुंह दोनों घटा दिया, उत्कर्ष में जगन घटा दिया, उनको 7 पटल है वहां पर, तो 7 का भाग दे दिया, तो ये वृद्धि का प्रमाण आ गया। यह प्रथम प्रस्तार आयु प्रमाण हुआ। अब उसमें जो 2.5 सागर में है उस वृद्धि को जोड़ जाएंगे, 5/7 5/7 जोड़ जाएंगे, तो आगे के पटल का आ जाएगा, और 7.5 अंत में आ जाएगा चक्र का। पढ़िए, कौन पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहा था, पढ़िए आगे। इसी प्रकार वृद्धि में इष्ट प्रस्तर की संख्या का गुणा करके मुख में जोड़ने से बनमाल में आयु का प्रमाण 3 सही 13/14, नाग में 4 सही 9/14, गरुड़ में 5 सही 5/14, लांगल में 6 सही 1/14, बलभद्र में 6 सही 11/14 और चक्र में 7 सही 1/2 7.5 आता है। अरिष्ट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जैसे पहला पटल का नाम क्या है, सोदर मेशान, दूसरे स्वर का नाम क्या है, सानद कुमार महेंद्र। अब उन्होंने कहा उसमें पटल कितनी है, 7 पटल है। उत्कर्ष आयु कितनी है, 7.5 सागर। जगन आयु कितनी है, 2.5 सागर है। तो 7.5 में 2.5 घटाए तो 5 आ गया। 5 को उन्होंने भाग दे दिया 7 से, तो 5/7 वृद्धि हो गया। अब 2.5 में 5/7 5/7 5/7 जोड़ जाएंगे। इस प्रकार हर एक की उत्कर्ष पटल की आयु आ गई। गणित नहीं करना, समझना है कि कैसे निकाला उन्होंने, कैसे निकाला। हम कौन से पटल की बात कर रहे हैं गुना जी? हम अपने स्वर्ग कितने होते हैं, 16 स्वर्ग। अपन बनते ना पंच कल्याणक में, बोली ले लेकर बन जाते हैं अपन लोग। कोई सोदर बन जाता, कोई ऐश्वर बन जाता, सारद कुमार बन जाता, महेंद्र बन जाता, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो दूसरा युगल का नाम है सारद कुमार महेंद्र। वहां पर जगन्य आयु कितनी, उत्कर्ष आयु कितनी, कितनी उत्कर्ष आयु है उषा दोषी? 7.5 सागर। जगन आयु कितनी है, 2.5 सागर। 7.5 में 2.5 सागर लगाए, कितना आ गया, 5 सागर। पटल कितने, 7। तो 5 में 7 का दे वृद्धि कितनी हो गई, 5/7। तो 2.5 सागर में पहले 5/7 जोड़ेंगे, तो 2.5 सागर क्या लिखेंगे, 5/2 प्लस 5/7 जोड़ के बता देंगे मंजुला जी, 5/2 प्लस ये करके। इस तरह से करते करते हर एक पटल की आयु निकल के आ जाएगी। चलिए पढ़िए आगे का, अशोका जी पढ़िए। इसी प्रकार वृद्धि में इष्ट प्रस्तर की संख्या का गुणा करके मुख में जोड़ने से बनमाल में आयु का प्रमाण 3 सही 13/14, नाग में 4 सही 9/14, गरुड़ में 5 सही 5/14, लांगल में 6 सही 1/14, बलभद्र में 6 सही 11/14 और चक्र में 7 सही 1/2 आता है। ये पढ़ लिया अपन ने। अब आगे का पढ़िए अशोका जी। अरिष्ट, अब आगे वाले कपल में आ गए, ब्रह्मोत्तर में। ब्रह्मोत्तर में आ गए। अरिष्ट देव समित ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, ये 4 विमान प्रस्तर ब्रह्मोत्तर कल्पों में है। ब्रह्मोत्तर में इन्होंने 4 विमान बताए। इनकी आयु का प्रमाण मुख 7 और 1/2 भूमि, 7 सही 1/2 भूमि और 10 से 1/2 और उत्सेद 4 लेकर पूर्वोक्त विधि के अनुसार अरिष्ट में जो पहला पटल है उसका अरिष्ट में 7 सही 1/2 में 3/4 जमा किया तो हुआ वो 8 सही 1/4 हो गया। तो देव समित दूसरा जो है पटल देव समित, उसमें 3/4 और ये 8 सही 1/4 हुआ, उसमें भी 3/4 का फिर जमा किया और 2 जमा 7 सही 1/2 बराबर 9 हुआ। और फिर ब्रह्म में 3/4 को फिर जमा किया, फिर 3 जमा 7 बराबर 7 सही 1/2 हो गया। चलिए बिना गणित के कौन समझाएगा? आशा बहन समझाए, उषा दोषी समझाए, बिना गणित के। मेरे को गणित नहीं समझना, कैसे निकालना है ये कैलकुलेशन नहीं करनी है। अच्छा कौन से पटल की बात कर रहे हैं? पहले एक स्वर्ग का नाम तो याद है ना, सोदर मेशान सानद कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर की बात कर रहे हैं। कितने पटल है वहां पर? 4 पटल। वहां की उत्कर्ष आयु कितनी है? 10.5 सागर है। जगन कितनी है? 7.5 सागर है। तो 10.5 में 7.5 घटाएंगे, कितने आ गए? 3। पटल कितने? 4। 3/4 है। तो 7.5 में 3/4 जोड़ो, फिर 3/4 जोड़ो, 3/4 जोड़ो, इस तरह से जो उत्कर्ष आयु वहां की आ जाएगी। चलिए अशोका जी आगे चलिए जी। आगे ब्रह्म निलय और लांतव, ये लांतव काफी कल्प में 2 विमान प्रस्तर है।
लांता और कापिष्ट जो अगले दो ये स्वर्ग है, 7वां और 8वां, भाभी उसमें म्यूट जो है कर दो भाभी। उसमें दो ही बताए, एक ब्रह्मनिलय बार और आप पढ़ लीजिए फिर समझाइए। पहले आप पढ़ लीजिए 4-3 लाइन। ब्रह्मनिलय और लांता। ये लांता और कापिष्ट कल्पों में दो विमान प्रस्तर हैं, जिनमें पूर्वोक्त विधि के अनुसार आयु का प्रमाण इस प्रकार है 14 से 1/2, और उसमें से फिर इन्होंने घटाने के लिए बताया 10 से 1/2, और जोड़ने के लिए बताया 2/2। हार वो पता नहीं मुझे सर क्या है, मीन्स 2 है 1 जमा 10 सही 1/2, फिर बराबर हुआ 12 सही 1/2, उसको जोड़ करके उससे हुआ, और फिर 2 है 2 जमा 2 10 सही 1/2 बराबर 14 सही 1/2, अर्थात ब्रह्म निलय में 12 सही 1/2 और लांतों में 14 सही 1/2 सागरोपम है। साढ़े बारह दो ही देखो पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले को तो ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, सुनने वाले को ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आता, उसको समझ इसलिए नहीं आता। सबसे देखो, पढ़ने वाला तो क्या प्रश्न होता है कि मेरा तो धर्म हो रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो चांस मिल गया। और सुनने वाले को गणित समझ में आती नहीं है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि इस ऐसे को कैसे पढ़ना है। अपने को गणित नहीं पढ़ना है, अपने को कैसे निकालने की विधि है उसको निकालना, और ये सबसे सरल है। ये जो उदाहरण सबसे सरल है, देखो बता दो कैसे सरल है, आप लोग समझिए। किसकी बात कर रहे हैं? लांता और कापिष्ट की बात कर रहे हैं। स्वर्ग का नाम क्या? लांता कापिष्ट है। उसमें पटल कितने? 2 हैं। 2। उत्कर्ष आयु कितनी है? 14.5। जगन आयु कितनी है? 10.5। तो कितना हो जाएगा? 2 बचा। 2 में 2 का भाग देंगे, मतलब ये 4 बचा, 4 में से 2 का भाग देंगे तो 2 आ गया। तो 14.5 में 10.5 में 2 जोड़ो 12.5, फिर 2 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, तो आपको सीधा आ जाएगा। ये आ गया 14.5 आ गया। 10.5 में 2 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे? 12.5। 12.5 में 2 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे? 14.5। इसमें कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। फिर से सबसे सरल है, सबसे सरल कैलकुलेशन है। देखो फिर देखो, यही समझना अपने को। लांता कापिष्ट कल्प है, पटल कितने हैं? 2। ब्रह्मनिलय और लांता। जगन आयु कितनी है? 10.5। उत्कर्ष आयु कितनी है? 14.5 सागर। 14.5 में से 10.5 घटाए कितने आएंगे? 4 सागर आए। 2 पटल है तो 4/2 क्या 2 जोड़ना है, तो 10.5 में 2 जोड़ेंगे तो 12.5, 12.5 में 2 जोड़ेंगे तो 14.5। उत्तर आ गया। बताओ ये कौन बताएगा? बताइए गुना जी। कठिन नहीं है, बोलने का प्रयास कीजिए। चलिए बताओ आशा भाई, बताओ। ये भी आज अपन आपको 10-15 मिनट में अभी पूरा देवगति से आज आपको पूरा करके इंद्रिय मार्गना कल से लेंगे अपन, थोड़ा सा रह गया है। लांता और कापिष्ट दोनों स्वर्ग हैं, उनमें 2 विमान के प्रस्तर हैं, और उसकी जगन्य आयु 10.5 सागरोपम है और उत्कृष्ट आयु 14.5 सागरोपम है। अब 14.5 में से जगन्य उत्कृष्ट आयु में से जगन्य आयु घटाई तो वो 4 सागरोपम आया। अब 2 पटल है, इसलिए 14.5 में से 2 सागर घटाए तो 12.5 आ गए, तो वो पहले पटल की, और फिर दूसरे से वापस 2 और मतलब जोड़ दिए तो वो 14.5 हो गए, तो वो दूसरे पटल की आई। बताइए किरण जी भाई साहब। मुझे नहीं जमेगा सर। अच्छा आप छोड़ दो उसको। 14 मान लो, उत्कर्ष आयु 14, ये इससे सरल तो दुनिया में हो ही नहीं सकता है। नहीं तो आपके घर में 3री क्लास के बालक को ले आइए। 14 में अब एक मिनट, 1.5 भी छोड़ दो, सब छोड़ दो 6.5। मैं बताता हूं कि लांता कापिष्ट में 2 पटल है। फिर से देना, उत्कर्ष आयु 14 सागर है, जगन्य आयु 12 सागर है। बस अब बताना हो, इससे सरल नहीं हो सकता है। कोई नहीं कह सकता है कि हमको नहीं कहेगा। सब लोगों को केला खरीदना आता है, 2 दर्जन का केला खरीदना है। कितना है देखो, 14 सागर उत्कर्ष आयु मान लो है 14.5, और जगन्य आयु 10.5 से अपने 10 मान लिया, तो जगन्य में से उत्कर्ष घटाओ, कितना अंतर आ गया? 4 सागर का। 4 सागर आ गए। कुल पटल कितने? 2 है और बढ़ रहा है, तो 4 में 2 का बढ़ाएंगे कितना आएगा? 4 में 2 जगह बढ़ना है तो 2 सागर हर जगह बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। 4 में 2 को भाग दे तो 2 आ जाएगा। उसमें 10.5 तो जगन्य हो जाएगी, 12.5 तो 10 में 2 जोड़ा तो 12 हो गए, 12 में 2 जोड़ा तो 14 हो गए। यहाँ पर सिर्फ 10.5 14.5 बोला, इतना बिल्कुल सरल है। चलिए ना, चलो आगे बढ़िए, पढ़िए अशोका जी।
शुक्र हाँ जी। महाशुक्र शुक्र महाशुक्र कल्पों में महाशुक्र नाम का एक ही प्रस्तर है। जो शुक्र और महाशुक्र जो नवदशा स्वर्ग है थी उसमें एक ही प्रस्तर है महाशुक्र नाम का। बस। यहाँ आयु का प्रमाण की यह संदृष्टि है 16 से 1/2। क्योंकि उतनी है, मतलब वहाँ एक ही पटल है तो क्या अंतर करेंगे? अब कोई आयु गणित उसकी नहीं। 16 ही है, वहाँ पर उसकी आयु भी 16 साल चलो है, मैं तो वहाँ पढ़ता पर हूँ भी आगे, सबने समझ लिया, आप समझा रहे तो बाद में। शतार सहस्रा कल्पों में सहस्रा नाम का एक ही प्रस्तर है, उसमें आयु का प्रमाण 18.5 सागर है। इस शतार सहस्रार जो है 12वां सर्ग है और यहाँ पर 12.5 है। चलिए जय श्री राम, आगे का पढ़िए, सूत्र नंबर 34। हाँ पढ़ती हूँ। सूत्र नंबर 34। आणव दप्प हुडी जाव अवरा इव विमान वासिये देवा के विचरम काला दो होती। हाँ, जहन्ने न 1800 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 सागर व माणी सादी रेयाणी। अब देखिए 12 स्वर्ग तक की बात हो गई, वहां पर घाताज पाए जाते हैं। 13वें 14वें 15वें 16वें उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए सातवें जगन्य से 18 सागर 20 सागर 22 सागर, अब 23 सागर जो बात आई है ये कहाँ की है? उत्कर्ष आयु कहाँ की हो जाएगी? ग्रीवेक की बात चलेंगे। 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31 तक ग्रीवेक तक हो गई। 32 सागर अनुदिश की और आनत आदि अपराजित विमान की देव रहते हैं, उनके आगे की 32 सागर की आ गई, मतलब 31 32 सागर की बात आ गई। हमें पता है 90 ग्रीवेक की 31, अनुदिश की 32 और आगे अनुत्तर में 32 से लेकर 33 तक जाएंगे। इनको सर्वार्थ सिद्धि गुण अलग लिखा कि वहां पर जगन उत्कर्ष का भेद नहीं है। चलिए आगे पढ़ना। आनत प्राणत कल्प में, आनत प्राणत कल्प में जगन्य से आयु प्रमाण 18.5 सागर व आरण अच्युत कल्प में एक समय अधिक 20 सागरोपम है। इससे ऊपर 9 ग्रवेकों में क्रमशः सुदर्शन में 22, अमोध में 23, सुप्रबुद्ध में 24, यशोधर में 25, सुभद्र में 26, विशाल में 27, सुमनस में 28, सोमनस में 29 और प्रीतिंकर में 30 सागरोपमान जगन्य आयु स्थिति है। ग्रवेकों से ऊपर अर्सी अर्सीमाली आदि 9 अनुदिशों में एक समय अधिक 31 सागरोपमान जगन्य आयु स्थिति है। अनुदिशों में ऊपर विजय वैजयंत जयंत और अपराजित, इन 4 अनुत्तर विमानों में एक समय अधिक 32 सागरों प्रमाण जगन्य आयु है। से सूत्रार्थ सुगम है। उत्कृष्ट से 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 सागरोपम काल तक जीव आनत प्राणत आदि विमानवासी देव रहते हैं। इस उत्कृष्ट आयुओं को जघन्य आयु से विवरणानुसार योजित कर लेना चाहिए। अर्थात आनत प्राणत में उत्कृष्ट आयु 20 सागरोपम व आरण अच्युत में 22 सागरोपम है। 9 ग्रवेकों में क्रमशः 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 और 31 सागरोपम है। 9 अनुदिशों में 32 सागरोपम है और 4 अनुत्तर विमानों में 33 सागर उत्कृष्ट आयु है। रुकेंगे, बात चल रही 13 स्वर्ग से ऊपर। 13 स्वर्ग से ऊपर 4 तो ये अपने कल्पवासी देव है, 13, 14, 15, 16, 4 तो स्वर्ग हो गए। उसके ऊपर क्या है? 9 ग्रवेक है, उसके ऊपर 9 अनुदिश है और 5 अनुत्तर है। हम सबको पता है कि 5 अनुत्तर कौन से हैं? विजय जयंत अपराजित सर्वार्थ। क्योंकि आप सब लोगों ने नाम बोला, अब 9 अनुदिश के नाम, 9 ग्रवेक के नाम बोलिए। आप लोग सब बोलिए, मैं सुनूंगा। सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमन, सोमनाथ, प्रीतिंकर। बहुत बढ़िया।
तो ये नवग्रह के नाम है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि सीता का जी 16वें स्वर्ग में उसकी आयु कितनी है, 22 सागर है। अब पहले ग्रह में कितनी होगी, 23। आगे वाले के एक एक सागर बढ़ते, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। तो 90 ग्रह की उत्कर्ष आयु कितनी है, 31 सागर। 31 सागर। तो 90 ग्रह की 31 सागर उत्कर्ष आयु है, और 8वें ग्रह की कितनी है, 30 सागर है। तो 30 सागर से लेकर एक एक समय बढ़ाते हुए ऐसे देव पाए जाएंगे वहां पर 31 सागर तक के। ऐसे हर एक में ले लेना कि पहले की जगन्य होगी। जैसे 16 स्वर्ग की आयु कितनी है, 22 सागर। तो जिसकी 22 सागर से अधिक आयु है वो कहां पर चले, वो कहां पर है, पहले ग्रह में। कहां तक जाएंगे, 23 सागर तक। अब बताइए दूसरे ग्रह में जिसका नाम है अमोघ, सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सोमनस और प्रतिंगर। अभी आपको जो है वहां के कृत्रिम चैत्यालय की वंदना उषा जी केकरा कराने वाले हैं। बहुत अच्छे कृत्रिम चैत्यालय अभी कराएंगे अभी आपको, और नहीं तो मैं कराऊंगा आप लोग सब। अभी यात्रा करने वाले हैं अपनी। तो यहाँ पर एक एक करके बता दिया उन्होंने। सर्वार्थ सिद्धि का अलग से बताने वाले। सर्वार्थ सिद्धि में जगन्य और उत्कर्ष का भेद नहीं होता, वहां पर सभी देवों की 33 सागर की आयु होती है। इन सब जगह पर अकृत्रिम चैत्यालय है। 9 ग्रैवेक में 9 अकृत्रिम चैत्यालय है, 5 अनुत्तर में 5 है, और ग्रैवेक में कितने हैं, 309। कितने, 309। 309। पहले में 100, पहले 3 में 111, और हाँ दूसरे 3 में नहीं 111, 107 और 107 और 91, 309 जाएंगे। 91। और आपने निकाल लिया 33,372 वहां पर जिन प्रतिमाएं हैं, निकाला। अभी आप बताते अशोकन ने फटाफट कैलकुलेट कर लिया। 33,372 अकृत्रिम चैत्यालय है। कैसे आई अशोका जी, बता दें सबको। 309 में 108 का गुणा किया जी, तो कितनी आ गई, 33,372 अकृत्रिम चैत्यालय। उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। ऐसे ही अनुदिश में भी अकृत्रिम चैत्यालय। कितने अकृत्रिम चैत्यालय, 9 अकृत्रिम चैत्यालय है। 108 108 है। कितने, 108 एक 9 है, तो कितने हो जाएंगे, 972। वो 108 में 9 का गुणा करो, 8 9 72 और 9 का आ गया 972। सबसे सरल है। अपने को रोज अगर सुबह उठ के कल करेंगे 9 अनुदिश में 9 कृत्रिम चैत्यालय हैं, एक एक चैत्यालय में 108 हैं, उनमें प्रतिमाओं की संख्या कितनी हो गई, 972। बोलिए गुना जी, 9 अनुदिश में अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमा की वंदना कीजिए। आप करो, मधु जी ग्वालियर करेंगी, करो। 9 अनुदेश पे 972 बिंबाओं को। हाँ 972 कैसे आए, 9 मंदिर है, अलग में 108 है। 108 में 9 का गुणा किया तो 100 में 900 का गुणा तो 900 हो गया, और 8 का गुणा किया तो 8 8 72 972 हो गई। बताइए गलत, जैसे आप कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल सरल है। अच्छा, सर्वार्थ सिद्धि में चलते हैं अपन तो 5 अनुत्तर में। किरण भाई साहब चलते हैं अपन भी, चलेंगे, पहुंच गए अपन लोग। वहां पर 5 अकृत्रिम चैत्यालय है, और एक एक में 108 प्रतिमा सर्वार्थ सिद्धि में, जहां से शांतिनाथ भगवान, कुंदनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान सब सर्वार्थ सिद्धि से पता रहते हैं। उनकी अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना हम अभी कर रहे हैं यहाँ पर। वहां पर कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, 5। एक में कितने विराजमान है, 108। बताओ मंजुला जी, 840 840 आ जाएगा, 540 हो गई। क्यों नहीं 100 8 पंजे 40 और 5 है ना, कितने 5 है, 108 में 5 के तो 540 होगी, बराबर है। मैंने शायद 840 बोल दिया, 540 होगी। 108 गुना 5 होगा 540। तो 540 अकृत्रिम जिन विद्यालयों को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो रोज आप शुरू करो, आपको ये हो जाए। सबसे सरल है सर्वार्थ सिद्धि से, मतलब 5 अनुत्तर है जिनके नाम है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। और ये नाम समूह में गेट के भी यही नाम है। समूह में जब हम प्रवेश करते हैं तो उनके गेट के नाम भी विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ, यही नाम है। वहां चार नाम है, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्धि नहीं, 5 नहीं है। तो ये 5 विमान है। वहां पर कितने चैत्यालय है, 540। 5 चैत्यालय है। एक चैत्यालय में 108 प्रतिमा विराजमान है। तो कुल कितने हो गए, 540 प्रतिमाओं को हाथ जोड़कर नमस्कार कर दे। चलिए करिए किरण भाई साहब, अंतिम 2 लाइन आपको पढ़ना है। चलिए पेज नंबर हम यहाँ पर आ गए हैं अंत में, ये अभी समाप्त करना है अपने को। ये 300 134 पढ़ लेंगे आज, चिंता मत करिए।
जगन्य उत्कृष्ट आयु पढ़ी है? कहां से पढ़ रहे हैं अपन? पेज नंबर 135। ये सर्वार्थ से 37 नंबर का सूत्र पढ़ना है जी यस। इसके ऊपर से पढ़ लेते हैं। 5 अनुत्तर यहाँ से पढ़ लीजिए। 5 अनुत्तरों में अभी पढ़ा ना जी, अभी 540। हाँ, 5 अनुत्तरों में 5 अनुत्तरों में सर्वार्थ सिद्धि नाम का एक प्रस्तर है। इनमें विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित इन 4 विमानों की जघन्य आयु एक समय अधिक 32 सागरों के प्रमाण तथा उत्कृष्ट आयु 33 सागरों का प्रमाण है। बहुत बढ़िया। सर्वार्थ सिद्धि विमान में, सर्वार्थ सिद्धि विमानों में जघन्य और उत्कृष्ट आयु का भेद नहीं है, इसलिए उनकी पृथक प्ररूपणा की जाती है। सर्वार्थ सिद्धि विमानों में जघन्य और उत्कृष्ट आयु का भेद नहीं है, इसलिए उसकी पृथक प्ररूपणा की जाती है। पढ़िए 37 नंबर सूत्र। ये सूत्र नंबर 37। सवदत्त सिद्धीय विमान वासीय देवा के विचरम कालादो होती। जीव सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव वहां कितने काल तक रहते हैं? इस सूत्र का अर्थ सुगम है। जगन्य से और उत्कृष्ट से वहां 33 सागरों पर प्रमाण काल तक जीव सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव रहते हैं। जगन्य से और उत्कृष्ट से वहां 33 सागरों पर प्रमाण काल तक जीव सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव रहते हैं। ये सूत्र भी सुगम है। मतलब इन्होंने 38-37 में यहाँ पर इस प्रकार से अपने गति मार्गना समाप्त होती है। क्या बताया उन्होंने? आज अपन ने थोड़ा समय ज्यादा लिया है। क्या बताया उन्होंने? सर्वार्थ सिद्धि में कोई भेद नहीं है, सबकी आयु कितनी होती है? 33 सागर की होती है। सर्वार्थ सिद्धि से जितने भी जीव होते हैं सब एक भवतारी होते हैं, सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि में दोनों पाए जा सकते हैं, वहां पर वेदक सम्यक दृष्टि भी पाए जाते हैं और शायिक सम्यक दृष्टि दोनों पाए जाते हैं वहां पर। ठीक है ना? हाँ, ये हमारे मुग्धा जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, अपर्याप्त काल में हो सकता है कि वहां पर उपशम सम्यक, द्वितीय उपशम सम्यक वाले पाए जा सकते हैं, अपर्याप्त काल में पाए जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से अपने एक जीव की अपेक्षा से काल की परिपूर्णा में देवगति मतलब गति संबंधी जो है अपनी यहाँ पर देवगति संबंधित जगन्य और उत्कृष्ट काल को हमने देखा। कुल ऊपर लोक में कितने चैत्यालय? 84,97,023 एकत्रित चैत्यालय है। उनमें विराजमान जिन बिंबों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। चलिए करिए। जिनवाणी स्तुति कौन कर रहा है? हाँ करिए। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन है। तेरी उतारे आरती माँ तेरो नाम धन है। अरिहंत भाषित जिनवाणी प्यारी गणधर ऋषिधर मुनियों ने धारी। जीवन की नैया को तू तारती माँ तेरो नाम धन है। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन है। तेरे श्रवण से महिमा समाई चेतन चेतन की धुन आई। संतों के हृदय को ईश्वर के घर को तेरे गुंजाते छंद है। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन है। तेरी उतारे आरती माँ तेरो नाम धन है। सुनने से संसार का रस तिल हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो। तुमको नमन है, तुमको नमन है। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन है। तेरी उतारे आरती माँ तेरो नाम धन है। बोलो जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो, जय जय हो।
नोवा नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोहे सब सावरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोहे सब साहुरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोहे सब साहुरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोहे सब साहुरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोहे सब साहुरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोहे सब साहुरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोहे सब साहुरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोहे सब साहुरम। बोलो जिनेंद्र भगवान की जय। द्वादश जय। निर्वाणी माता की जय। जय।